जय जी गुरु जी, अंकल जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा अभी मंत्र जाप, आई सॉरी आई ज्वाइंट लेट। अभी मंत्र जाप चलते चलते बंद क्यों कर दिया था? पहले हो चुका था मंत्र जाप। हाँ जी अंकल जी, हो चुका था। अच्छा इफ यू वांट तो हम अच्छा। 5 मिनट्स के नहीं लिए नहीं नहीं दोबारा नहीं लगा नहीं सकते नहीं, हैं। आई जस्ट वांटेड बिकॉज ऐसे है ना, अगर मंत्र वैसे जाप चल रहा हो तो बीच में नहीं रोकते ना, इसलिए मैं पूछ हाँ रहा था जी, हाँ जी। कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आज तो ठीक। वैसे ही सेलिब्रेटरी मूड है सबका। गुरु जी का बर्थडे के लिए आप सबको, संगत जी, कोटि कोटि शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस। It is such a big day for all of us. uh, Whenever it is always an honor and a privilege to get to talk about Guruji. uh, आई एम सॉरी, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हिंदी या पंजाबी में ही सुनाऊं, बट वो कहते हैं ना, दिमाग से साइड हो ही जाता है। तो प्लीज बेयर विद मी। ये हमेशा ही कंप्लेंट कहते हैं कि जी आप अंकल हिंदी में नहीं बोलते। इट इज नॉट इंटेंशनल। आई गेस आई हैव टू ब्लेम माय पेरेंट्स फॉर दैट, फॉर सेंडिंग मी टू सच अ स्कूल जहाँ पे हमें हिंदी सोचने बोलने से पहले इंग्लिश में सोचना पड़ता था कि क्या बोले। सॉरी। गुरु जी कह रहे कंजरा मेरे बारे में जो दसेगा या अपनी मार ही जाएगा। तो एनीवेज, आज ना संगत जी, देखो गुरु जी का बर्थडे का पर से डायरेक्ट एज सच कोई सत्संग इसलिए नहीं है कि गुरु जी जब अपनी गद्दी पे बैठे होते थे, फंक्शन पे बैठे होते थे, तो बड़ा टू द पॉइंट एंड प्रॉम्प्ट ही, वो कहता है ना, प्रिम एंड प्रॉपर होते थे। We took our liberties when he used to take us out for movies, for picnics, uh, the mall, hotels. Then we had that quality time with him. और वही बेसिकली सत्संग बने कैसे, कि जो गुरुजी के साथ किसी भी संगत की इंटरेक्शन हुई इन दैट पीरियड, वही सत्संग बने हमारे गुरुजी। एज यू ऑल नो कि किसी रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे। दे वर नेवर दोस 10 कमांडमेंट्स दे दिए कि आ तुसी करना ते आ नहीं करना। ही वाज नॉट लाइक दैट। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਮਾलय ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ कोई देयर इज नो टेम्पटेशन एट ऑल, बैराग ही बैराग है। तो वो, और उन्होंने हमारे को जो सबसे बड़ी जो सीख दिखाई थी कि गुरु ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। मतलब what he meant was, he used to have sangat in the evenings only, always in the evenings, never once in the morning or early morning जिस तरह आजकल लोगों में ट्रेंड चल पड़ा है कि जी अमृत वेला सत्संग। ही वॉज अगेंस्ट इट बिकॉज ही वो यही कहते ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਡਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस अमृत वेला सत्संग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी आर ट्राइंग टू फॉलो वट एवर वी सॉ टू द टी। जो गुरु जी के सामने होता था, मैं उसी के बारे में ही बात करता हूँ। क्योंकि अमृत वेले के अंदर प्रॉब्लम क्या है, गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि जदों रब ਨੂੰ याद करो वो वेला अमृत वेला ਹੁੰਦਾ है। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम एज अमृत वेला। आई काउंटर दैट इन द सेंस के, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई अमृत वेले सत्संग के लिए बुलाए, लाइक मेरा कोई प्रियजन या मेरा फ्रेंड और फैमिली, इफ ही वर टू कॉल मी, देन वो कहते हैं ना शर्मो शर्मी मैं जाऊंगा, बट बेमाने मन से जाऊंगा। फॉर दैट मैटर, if I have to get to somebody's place at 4 o'clock in the morning, probably I will not sleep the night before that. I will be in a groggy state of mind, मतलब सॉरी फिर इंग्लिश, मैं उबासियां भरता रहूंगा, मेरा दिल नहीं लगेगा सत्संग में, और अगला दिन भी मेरा खराब होएगा इन द सेंस कि नींद हो ही नहीं होएगी पूरी। तो नेक्स्ट डे, अगला दिन भी प्रोडक्टिव नहीं निकल पाएगा। ये गुरु जी हमारे इतने सिंपल एंड लविंग गुरु जी हैं कि इन्होंने हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा की कभी भी। तो सत्संग अगर किसी ने अमृत वेले के मन में भी अगर धारा किया है, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड टाइम इन द मॉर्निंग टू कनेक्ट टू योर थॉट्स, टू गुरु जी, टू गॉड फॉर दैट मैटर, बट दैट शुड बी डन ऑन अ वन टू वन बेसिस। मतलब अगर आप पे इतनी श्रद्धा है, आपने सत्संग करना है, आई मीन सुबह उठ के अमृत वेला करना है, तो डू इट on your own. Don't call people over at that point of time, because you see, uh,
It is not told by Guruji. In fact, it's the other way around. He always shunned us from doing that. So it was just something that I had to bring up because Sangat ji, though I don't have a basically even a right to say that, गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि कच्चा पक्का भगत ही कहते थे, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा. But what I am telling you is from my, I won't say interaction, from my experiences over the year. From 95, that was the year that I was blessed enough to go to Guruji the very first time, until about 2007. Those 12 years, they are the only meaningful years in my life. उससे पहले भी नहीं मैं एग्जिस्ट करता था, उसके बाद भी मैं नहीं एग्जिस्ट करता. आई एम अ डेड मैन वॉकिंग. दिस इज माय फोर्थ लाइफ. गुरुजी हैज given me 4 lives. And ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਵਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ. देखो शॉर्ट ना, ये दोनों चीजें मेरे हाथ में इसलिए नहीं है कि गुरुजी ने ऐसी कोई बात ही नहीं की जो शॉर्ट में बताई जा सके. those 12 years and quality time over those 12 years, because we were one of the very few unfortunate ones. I don't know why, no reason for that. वो कहते ना मेरे यार दोस्त आज भी कहते ने कंजरा, बिकॉज गुरुजी भी मैंने कंजरा ही कहते ਸੀਗੇ at times कि शराबी तू कबाबी तू, तेनू गुरुजी ने किस तरह आख लेता है ना, इन्ना क्यों टाइम दे देता. तो आई डोंट हैव एन आंसर, बट अ स्मार्ट एलेक आंसर इज कि रब से भी गलती हो जाती है. सो प्रॉब्ली मैं गलती का ही एक रिजल्ट हूँ कि उससे गलती हुई होगी. बट वेरी फ्यू पीपल, आई कुड बेसिकली अ हैंडफुल और अबाउट मे बी 15 ऑड पीपल जिनके साथ ना गुरुजी दिस मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो उनके ऑफ डेज होते थे, गुरुजी कहते सीखे वेरी क्यूटली, इनिशियली 7 दिन की संगत होती थी. And initially, in fact, if you I would probably, because if I were to talk about all the satsangs, we started this thing mandir ke Zoom platform pe, and those were 15 minute के capsules हुआ करते थे, and we did something like almost 9 hours of content, 9 hours of satsang over 40 days. So please feel rest assured it's not going to take us that long. So whenever you see, once वो कहता है चाबी भरी इतनी होती है कि एक बार शुरू हो जाती है तो आगे ब्रेक लगने के लिए मेरे को ना प्रॉम्प्ट कर देना when it becomes too much, because very frankly we all have a limited mind to focus. Anything in, वो कहता है ना, anything in excess is bad. I mean, we tend to lose our focus as well. So please राजे मेरे को ना प्रॉम्प्ट कर दियो when the time um, has gone by, right? Is that okay? Okay. सो लेट मी स्टार्ट. नॉर्मली ना लोग सारी सत्संग जो करते हैं वो स्टार्ट ही होता है हमारे एम्पायर स्टेट से. मैं आज उससे भी पहले की बात से सत्संग शुरू करता हूँ. 95 में जब गुरुजी दिल्ली आए तो ग्रेटर कैलाश से ही मेरे सत्संग शुरू होते हैं, बिकॉज उस टाइम दे वर जस्ट about 4 or 5 families who went to him at that point of time. सब अपनी गरज को ही गए थे बेसिकली. हम सब में से किसी के दिमाग में भी नहीं था कि हम किस शक्ति के सामने बैठे हैं. बट आई वुड जस्ट लाइक टू बेसिकली टेक यू थ्रू माय जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट पैन्ड आउट इन द लीस्ट टाइम दैट इट कैन बी डन. तो जी 1995 का साल था. आई वॉज एस्थमेटिक, आई हैड ब्रोंकाइटिस, दमा कह लो. बचपन से ही मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम थी. एंड बाय द टाइम आई by the time 1995 came, I got married in 93. In that particular year मेरे को ना उस साल में बहुत ज़्यादा सिवियर अटैक हुआ था. इतना सिवियर अटैक हुआ कि मुझे लगा शायद मैं रात नहीं काट पाऊंगा. वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेलर, यू नेम इट, सब कुछ ही यूज़ करता था पर रिलीफ नहीं मिल रही थी. रात कटी खैर किसी तरीके से. अगले दिन मेरी बुआ डे स्पेंड पे आई हुई थी, तो उन्होंने जब मेरे को उस हाल में देखा तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स इस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में हैं, बेसमेंट में. ही हैज गॉट क्योरेटिव पावर्स, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई. वर्ड्स यही थे, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई. तो मरता क्या ना करता वाली बात थी. वी वेंट टू हिम दैट वेरी इवनिंग. उन दिनों गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365. आई मीन यू कुड
walk in any time of the day or night, and he would welcome you with open arms. तो संगत जी, मैं सत्संग का मतलब ही है कि सच का साथ, तो झूठ नहीं बोलूंगा आपको। मैं जब पहली बार वहां पे गया गुरु जी के, तो मैं कहूँ कि जी मेरे दिल में जोत जल गई। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले होलियर देन दाउ। मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई। इनफैक्ट गुरु जी ने शुरू से ही ठीक पहचाना कि कंजरा ही कहते ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਫਤੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਜਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ किस तरह ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। सो ऑल आई कुड सी बिकॉज ऑफ हिज बॉल्ड पेट, मतलब सर पे बाल नहीं थे ना उनके, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी पुरानी शान, उसके विलेन थे शाकाल, जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉल्ड पेट, नथिंग एल्स। गुरुजी इज सो गुड लुकिंग, दैट गाय इज नॉट इवन वर्थ अ सेकंड लुक। बट व्हाट आई मेंट वाज बिकॉज उनके बाल नहीं थे दिमाग में, वही आया शख्स का कि यार ऐते शकाल लगदे ने। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਫ जो भी होया उन्होंने क्या लेट अस ट्राई, आया दोज वेरी वर्ड जो मेरी बुआ ने सुबह मुझे बोला था, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, लेट अस ट्राई, आया आ बैजा। एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। उन दिनों गुरुजी ना अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था संगत जी के, गुरुजी की ना, पहले आपको मैं वो जी के मंदिर की थोड़ी टोपोग्राफी एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आगे गुरुजी का वो हॉल था जहाँ पे आसन था गुरु जी का, फिर वहां साइड से गैलरी से जाके लेफ्ट में किचन था, और आगे जाके दो कमरे थे, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट में गुरुजी के लिविंग क्वार्टर्स थे, और राइट में एक कमरा था जिसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। तो मैं जब अमृत कैसे दिया करते थे कि भाई एक्वा गार्ड या जो भी फिल्टर लगा होता था किचन में, कोई सेवादार उसमें से स्टील में 7 8 10 जितने भी एक ट्रे में आ जाए ग्लास पानी भर के लेके आते थे। गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी, तो वो अपनी उंगलियों से पकड़ के उस रुद्राक्ष की माला को जल में डुबोते थे और अपने राइट आई से उस जल में देख के कुछ बोलते थे। यू कुड सी हिम मम्बल समथिंग इनसाइड द जल, बट लुकिंग एट इट फ्रॉम हिज राइट आई। एंड देन ही वुड कॉल जो भी वहां पे बैठे होते थे अपनी मर्जी से, ये नहीं कि जी लाइन लगा के सबको देने, जिसको देना होता था उसको बुला लेते थे हाथ के इशारे से। तो पहले दिन ही संगत जी मेरे को, आई सैट देयर फॉर अबाउट प्रॉब्ली अ कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे में गुरुजी ने मेरे को 2 या 3 बार वो अमृत दिया ग्लास भर भर के। संगत जी आज 28 ईयर्स एंड काउंटिंग, मतलब 28 साल हो गए हैं। आई वॉज इन माई 20s when I had started going to Guruji. Now I'm approaching a senior citizen at 56. वो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और टू मेक मैटर्स वर्स, आई स्मोक लाइक अ चिमनी वाली बात है, बीच में छोड़ देता हूँ। बट व्हाट आई मीन टू से इज, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस इज a certain poison for somebody who was afflicted, जिसको ये दमा की या शिकायत है या ब्रोंकाइटिस कह लो, इसकी शिकायत हो। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो क्षण भंगुर नहीं होती, दे आर नॉट फ्लीटिंग इन नेचर, वो परमानेंट हैं, irrespective of what the other person does or not. So this is how it all started. अब गुरुजी के पास जब जाना, यू सी एज आई टोल्ड यू, वी वर यंग। अब यंगस्टर को और आप ये बोल दो कि जी धोनी रमा के बैठ जाओ और पाठ करो, तो किसी का ध्यान नहीं लगता उस साइड में। बट गुरुजी के वहाँ देयर वाज ऑलवेज अ लाफ अ मिनट राइट, मतलब हंसी ठट्ठा इतना होता था। गुरुजी सो जोवियल, मतलब इट वाज नॉट अ कन्वेंशनल कि आप सोचो कि भाई आप मेडिटेट कर रहे हो बैठ के और आंख बंद है धुनी रमा के बैठे हो, इस तरीके की बात नहीं। हर चीज पे मतलब बात हो रही होती थी, और गुरुजी मेड अस ऑल लाफ विद हिज वन लाइनर्स। एंड आई मीन आई जस्ट कांट डिस्क्राइब टू यू। अब आप सोचोगे देखो कितनी अवज्ञा वाली बात कर रहा हूँ गुरुओं के बारे में, ये बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मैं 2007 से पहले गुरुजी को, ये मेरी गलती है ऑफ कोर्स, इट इज नॉट समथिंग दैट आई शुड बी प्राउड ऑफ, आई कुड नॉट टेक हिम एज गॉड। Maybe Mahapurush was also a big challenge for me. I had my own reason, which I would like to tell you why. I blame the society for the same. And you ask me why do I do that? कि भाई आप क्यों बोलते हो? अब जैसे मैं भी छोटा था, जो आज भी बच्चे जो छोटे होते हैं, हम लोग बड़े लोग, कि बच्चे की आस्था भगवान में बनी रहे, उसको क्या बोलते हैं कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, कि जिससे वो मंदिरों में जाए, मूर्ति की पूजा करे, मत्था टेके, सब कुछ करे, द रिचुअल्स जो हम सारे हिंदू लोग करते हैं। क्योंकि अगर उसको
ये नहीं बोलोगे तो वो क्वेश्चनिंग माइंड बोलेगा ये भगवान का है। तो हम यही शुरू से बताते हैं। और गुरु जी हमेशा कहते से गए तुसी ज्यादा पढ़ लिख गए हो, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब हो गया। हमने इसकी करोलरी बना ली कि भाई भगवान होते हैं और नजर नहीं आते, तो इसका यही मतलब हुआ ना जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। ये शुरू से ही मेंटल ब्लॉक था। जब गुरु जी के पास गए तो उनको कभी हम भगवान मान ही नहीं पाए। और उसके बाद जब वो टाइम आया, जो ट्रांजिशन हुई फ्रॉम बीइंग रेगुलर भगत सो टू से, एंड देन लाइक being treated as family when he used to take us out, वो तो और भी दिमाग खराब कर गया। मतलब दिमाग में बात समाई नहीं कि भाई किस तरह हो सकते ने कुछ ऐसे साडे नाल ही। we go to hotels, we go to movies, we have langar with him. So you see, that was all why I could not take him. But चलो, let me not make it very heavy. मेरी ज्यादातर हंसी ठट्ठे की होते हैं सत्संग। So anyways, जब गुरु जी के पास शुरू में जाना शुरू किया ना, तो गुरु जी ना एक तो ये हमेशा बोला करते थे कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਮਸਟ ਯੂ ਆਲ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹਰਡ ਕਿ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ आया करो। सो द थिंग इज, और उसके लिए ना गुरुजी हमेशा बार बार कहा करते थे मूर्खों के हमदास, ये बोला करते थे कि मूर्खों के हमदास। तो उस टाइम तो समझ में आता नहीं है था कि भाई ये क्यों बोलते हैं बार बार गुरुजी। बट नाउ आई हैव बीन डिमोटेड इन द सेंस के पहले मैं भगत था, आई हैव लॉस्ट माय इनोसेंस, अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं तर्क कर लेता हूँ वाली बात है। भगत की उपाधि हमेशा सबसे ऊपर होती है। भगत बनने के लिए धन्ना जाटी बनना पड़ता है। वो थिंकिंग ब्रेन आज जो बहुत आ गई है ना, आई वॉज वो कहते हैं ना विदाउट इट प्रोबेबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज द ओनली थिंग प्रोबेबली दैट brought him closer to me, is all that I can think of. Anyways, तो गुरुजी ये इसके लिए बोलते थे कि भाई जैसे उन्होंने गुरुजी ने बोला कि अपना दिमाग जोड़े अनार बाहर छट के आया करो। तो अब ये बताओ कि जी जिसके अंदर दिमाग ना हो और दिमाग अपने बाहर छोड़ा है तो उसको आप क्या कहोगे? पागल नहीं कह सकते, मूर्ख आज की तारीख में नहीं कह सकते, आज की तारीख में आप उसे स्पेशल चाइल्ड कहते हो। एनीवेज, है तो चीज एक ही। अब स्पेशल चाइल्ड का सबसे ज्यादा ध्यान कौन रखता है? उसके माँ बाप एक स्पेशल चाइल्ड का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, बिकॉज और कोई उसका ध्यान नहीं रखता। ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट ऑन हिज ओन। सो एक तरफ हम कहते हैं तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तो गुरु जी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास स्पेशल चाइल्ड बन के आओगे तो मैं तुम्हारी बात सबसे पहले सुनूंगा। मूर्खों के हम दास का मतलब यही होता था। एनीवेज, तो ये एक भूमिका मैं बांध रहा था। बट वो मेन सत्संग जो था कि भाई गुरु जी के जब हमने जाना शुरू किया, तो गुरु जी उन दिनों ना अ, कई बार उन्होंने बोलना, मैं शिव दा प्यो हाँ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ शिव ਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਾਸ ਪੈਟਰੀਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਹਿਮ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਬਿਕॉज ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਸੀਗੇ। ਵਰਨ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। बिटवीन यू एंड मी, दैट वाज व्हाट इट वाज एट बेस्ट। सिद्ध पुरुष जिसे कहते जी सिद्धियां हासिल की हुए, दिमाग में यहीं तक आता था। तो कहने का मतलब जब गुरुजी ने ये कहा, मैंने कहा यार हु इन इज राइट माइंड कुछ शिव को अपना पुत्र कैसे बोल सकते हैं? मतलब हु कैन कॉल हिमसेल्फ फादर ऑफ शिव? नोबडी इन हिज राइट माइंड कैन डू सो। और मेरे दिमाग में आया कि यार हम हिंदुओं को लिए देवादिदेव महादेव से बढ़ के कोई नहीं है। ये तो पहुंचे हुए हैं, इन्हें तो शिव कुछ करेगा नहीं। लेकिन शिव को जब पता चलेगा कि मैंने निंदा सुन ली शिव की, मुझे तो दल देगा, मतलब भस्म कर देगा कि हाउ डेयर आई लिसन टू सच अ थिंग। सो आई वाज पेट्रिफाइड। अब दिमाग में ये है कि यार मना मैं ठीक होने आया हुआ, एक कनो सुन ते दूजे तो कर दे, तू तो ठीक होने आया। बस दिस वाज माय फिलॉसफी थ्रू आउट दोस टाइम कि यार जो बोल रहे हैं उनको बोलने दे, एक कान से सुन और दूसरे निकाल दे, तू ठीक होने आया ना, बस मस्त रहे। ऐसे ही बोलता था, अपने मन को मैं बहलाता था। फिर गुरु जी ने कहना कृष्ण पद भगवान दे एक पाँव ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾँव ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ, ਪਦਮ ਕਹਿ ਲੋ ਚੱਕਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾँव ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से यार ये किदां दी गल्लां करदे ने दिमाग। बिकॉज मतलब आई डोंट वांट टू एक्ट होलियर देन दो, बिकॉज आई नो वेयर आई कम फ्रॉम।
and that is not a very nice place. So anyways, what I'm trying to tell to you is that it is very difficult for anybody, be it you, me, anybody else, to accept a person in the form of a human being as God. आप जो मर्जी कहते रहो, पुरानी संगत आपको जो मर्जी मिले, कहे जी हमें तो शुरू से ही पता था कि वो शिव हैं, और 2007 से पहले तो किसी ने बोला नहीं, आज सब बोल रहे हैं कि सबको ही पता था. Makes me look like a bloody fool. Probably I was, मैं तो देख ही नहीं पाया. Anyways, let us not go there. फिर गुरुजी ने कहना कि मेरे 10 ਦੇ 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ਤੇ साईं दे 3 खुले से गए. ये संगत जी 10 द्वार ना हम सबकी बॉडी में होते हैं, और इन 10 द्वार के अंदर हमारे मल मूत्र सुसु और पोटी के भी जो दो है वो भी द्वार होते हैं. अब ये गुरुजी ने as you all know कि I was always a doubting Tom, कच्चा पक्का भगत, एक उपाधि गुरुजी ने दी हुई है. तो गुरुजी ने वो अपने 10 द्वार दिखा भी दिए. अब कैसे दिखाए? एज आई टोल्ड यू के पीछे ना एक वो ट्रीटमेंट रूम हुआ करता है जिसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे. उन दिनों ना गुरुजी एक स्टील का चम्मच होता था उनके पास, उससे कभी इलाज कर देना, पान के पत्ते मंगा के उससे इलाज करते थे. बट ये सब दिखावा था, दिखावा नॉट इन द रॉन्ग वे, कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, पर लोगों को पता कि मतलब वो सेटिस्फेक्शन किस तरह मिले कि जी गुरुजी ने कुछ किया है. तो आई बिलीव वे इसीलिए करते होंगे, या चम्मच टच कर देता या पान के पत्ते मंगा देते होते. रब ने कुछ भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज सो क्यूट. देयर वर टाइम्स व्हेन ही सेड कि वरन आपा चोला ऐस करके पहना, कोई गुरु बंदा ही नहीं सका पेंट कमीज में. सो ही इज सो क्यूट व्हेन ही यूज्ड टू टॉक दिस वे. सो देयर वर थिंग्स दैट ही डिड to make people see that he is guru, because इतने सुंदर हैं, इतने गुड लुकिंग है हमारे गुरुजी. मतलब वो पैंट कमीज में बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं. ही इज सो गुड लुकिंग एंड ही इज सो फेयर कम्प्लेक्शन. मतलब आपको मैं जिस तरह कहते हैं ना, वो एक गुरु की लुक्स के बारे में भी अगर मैं कोशिश करूं, तो जैसे वो कहते हैं ना कि गूंगे को आप मिठाई खिला दो तो उसका वो आपको स्वाद नहीं बता सकता, वही मेरा भी हाल है. मतलब ही इज द अल्टीमेट इन लुक्स. मतलब इससे बढ़िया आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता, इतने वो गोरे चिट्टे और सुंदर हैं. एनीवेज, तो आप गुरुजी ने कैसे 10 द्वार दिखाए? आप सबको पता है कि गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस है. तो गुरुजी क्या है, हम 6 जने थे, मी, माय वाइफ, माय इन-लॉज एंड माय पेरेंट्स. ही टुक अस टू द, जो पीछे का जो कार्पेटेड रूम, जो ट्रीटमेंट रूम है, तो कार्पेट लगा हुआ था, गुरुजी उस पे लेट गए. एंड ही वन बाय वन ही मेड ऑल ऑफ अस स्मेल ऑल दीज 10 पॉइंट्स. एंड गुरुजी की आप सबको पता है फ्रेग्रेंस एक है. इन 10 पॉइंट्स पे वो उमड़ उमड़ के आ रही थी, मीनिंग कि अगर जो अंदर की चीज है वो बाहर उमड़ उमड़ के आ रही है. इफ देयर इज अ सो कॉल्ड बैरियर इन बिटवीन, अगर कोई द्वार है या दरवाजा है तो वो खुला पड़ा है, वो चार्ट खुला पड़ा है कि अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है. तो ये 10 द्वार उन्होंने हमारे को एक एक करके दिखाए. आई कुड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द 10 द्वार, बट नाउ आई नो, एज आई टोल्ड यू कि भाई अब मैं भगत से ज्ञानी हो गया हूँ. तो 10 द्वार सिर्फ निरंकार के ही खुले होते हैं. निरंकार एज इन एक ओंकार कह लो या ओम कह लो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी. इट कैन टेक एनी फॉर्म और इट कैन बी फॉर्मलेस. अब 10 द्वार को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल, since I have been a student of mathematics, I would just like to explain it to you in my terms. The smallest thing in life is a line. कोई भी एक लाइन कहते हैं ना, इसको डिफाइन करना है, किसी भी एक लाइन को डिफाइन करना है, तो मैथमेटिक्स का मॉडल ये कहता है a line is the shortest distance between 2 points. मतलब it is not heavy. Let me explain to you. आपने सबसे पहले तो डिफाइन करना है कि ये 2 पॉइंट हैं, उसको खींच दोगे तो बीच में जो उनका सबसे छोटा रास्ता है वो लाइन कहलाती है. ठीक है जी. अब लाइन तक डिफाइन करने के लिए आपको 2 फाइनाइट पॉइंट चाहिए. समझो, एक छोटी सी चीज, एक लाइन इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, उसको भी अगर आपने डिफाइन करना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 सिरे चाहिए. एक दायां सिरा, एक बायां सिरा, या एक ऊपर सिरा, एक नीचे सिरा. मतलब समझो लाइन खींचने के लिए 2 सिरे चाहिए. और गुरुजी के जिसके 10 के 10 द्वार खुले होते हैं, उसका कोई सिरा ही नहीं होता. आप एक सिरा नहीं पकड़ सकते, आप दूसरे को कहां से, आप उसको कैसे नाप सकते हो? जो शक्ति 3 ब्रह्मांड में नहीं पूरी समा सकती, हम उनको अपने दिमाग में कैद करना चाहते हैं, या अपनी कुछ 4
इन्हें किताब लिख सकते हैं गुरु जी के ऊपर ये सोच के कि हम उनको उन चंद पन्नों में कैद कर देंगे। वो इतनी बड़ी शक्ति है जो 3 ब्रह्मांड में नहीं समा सकती। इसका एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक पौराणिक वो कथा सुनी होगी, ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में होड़ लग गई कि हम दोनों में से कौन बड़ा भगवान है। तो जब आपस में ये तर्क कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो बीच में शिव जी एक स्तंभ रूप में आके उनके बीच में खड़े हो गए और यही डिसाइड हुआ कि विष्णु जी शायद ऊपर की तरफ उसका सिरा ढूंढेंगे और ब्रह्मा जी नीचे पाताल की तरफ उसका भ्रम ढूंढेंगे, समथिंग ऑन दोज लाइंस। और ब्रह्मा जी चीटेड एंड उनको श्राप मिला, उनकी पूजा नहीं होती। बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। व्हाट आई मेंट इज के तेरा अंत ना जाने कोई, वो सिरे का, उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। अपने हमारे गुरुजी भी ऐसे ही हैं, इनका कोई सिरा नहीं ढूंढ सकते, जिसके 10 के 10 द्वार खुले हो। मतलब गुरु जी के अपने वचन है कि बाबे गुरु नानक देव जी दे ढाई ते साईं बाबे दे 3 खुले से गए। दिस ही सेड, मेरे 10 दे 10 खुले ने। नाउ व्हेन ही सेड दैट, उस टाइम तो पहली बात तो द्वारों का ही नहीं इलम था कि द्वार क्या होते हैं। एंड सेकेंडली इट केम अक्रॉस एज अ वेरी पॉम्पस स्टेटमेंट। मतलब अगर आप गुरुजी को उस टाइम, मैं तो खैर अभी भी कहता हूँ कि कच्चा पक्का भगत हूँ, बट आप कैसे, अगर आपको कोई ऐसे कोई बोले, आप क्या सोचोगे? आप मेरी जगह हो तो आप भी हैरत में ही पड़ जाओगे, यार ऐसे कैसे हो सकता है वाली बात है ना। तो एनीवेज, अब गुरुजी की बात आई कि गुरुजी ने कहा चलो आज मैं तुम्हें अपनी तीजी आंख दिखाना। दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी फनी। अगेन देवर देयर 6 or probably even more this time, and he took us पीछे वाली कमरे में लेके गए और गुरुजी ने ना अपनी जो राइट आई है ना, ये राइट साइड से ना उंगली दबा के ना थोड़ी एक्सटेंड कर ली, लाइक वो कहते हैं ना चिंकी आई कर ली राइट दबा के, और कहा ए देखो, उसी राइट आई के अंदर देखने को बोला। तो हम सब ने बड़ी तारीफ की। जब बाहर आए, आई वॉज द फर्स्ट टू ओन अप। मैंने कहा यार सच बताऊं, मुझे तो नजर आई नहीं। मैं कहा कौन पापी बने, मैंने तो ऐसे ही अंदर बोल दिया कि बड़ी सुंदर थी। अब मेरी वाइफ कहती है वरुण नजर तो मुझे भी नहीं आई। मेरे पेरेंट्स कहते हैं बच्चों सच तुम बोल रहे हो, तो झूठ तो हम भी नहीं बोले, हमें भी नजर नहीं आई। मेरे फादर इन लॉ कहते हैं मुझे भी नजर नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, गुरुजी हमेशा कहते से गया मेरी भैन हैगी है, कहती है मुझे नजर आई। और बच्चों ऐसी आंख, उसी शेप की आंख जो राइट आई थी ना, उसी शेप की आंख, और इतनी सुंदर कि दिल करे कि आंख में डूब जाए। उन्होंने जो हमें डिस्क्राइब किया, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन ही बता सकता हूँ, बिकॉज मेरे को तो मतलब हम सबको दिखाई भी और फिर भी नहीं नजर आई। मतलब गुरुजी ने जिसको दिखानी होती है उसी को दिखाई, बाकी तो हम ताली बजाने के लिए गए थे छोटू से। तो वो बताती हैं, जैसे समझो उन्होंने वो आंख, ऊपर की आंख, समझो जैसे जस्ट एग्जांपल कि वो शटर हो, वो शटर से ऊपर की आंख हट गई और नीचे की उसी शेप की और भी सुंदर आंख उसके थी, वो गुरुजी की थर्ड आई थी। तो इट इज नॉट जो हम देखते हैं ना फोटोज में कि वर्टिकल होती है शिव जी की और 2 आंखों के बीच में ऐसे जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां होती है, वैसी नहीं थी। इनफैक्ट इसके ऊपर तो गुरुजी ने भी क्लैरिफिकेशन दी है। ये सारी चीजें हमारी बातें तब हो पाती थी बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि भाई हम कहीं हाइट में बैठे हैं या मौर्य में बैठे हैं या हम रेडिसन बैठे हैं, एनीवेयर वेयर गुरुजी यूज्ड टू टेक अस, तो वी यूज्ड टू गेट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ओवर प्रॉब्ली देयर ही सेड कि वरन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जीसस क्राइस्ट की शक्ल इन्नी भयानक हैगी है, वो तो अपने चर्चों किन्नी बारी कढ़िया गया है, गुरु जी के वचन से वर्ड से। आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग इट अप, बट देन जब उन्होंने बोला तो आप who am I to say no, but what he meant was that what you get to see in the pictures कि ये राम जी ऐसे नजर आते थे, हनुमान जी ऐसे ऐसा नहीं होंगे सीगे। सो बट नाउ वी कैन प्राउडली से कि हम सब ने जीते जी रब को देखा हुआ है या उनका स्वरूप देखा हुआ है। तो वी आर द वेरी फॉर्चुनेट जनरेशन एंड हु हैव डन सो। इससे पहले वाले तो यही है ना कि आर्टिस्ट इमेजिनेशन ही देखते रहे। एनीवेज, ये आपको मैंने कुछ सत्संग सुनाए। मैं इसलिए ग्रेटर कैलाश के बारे में ज्यादा बताना चाह रहा था बिकॉज somehow I feel it is going into oblivion. People don't get to talk about that part of Guruji, and that is where it all started when he came to Delhi. ग्रेटर कैलाश, वो कहते हैं ना हमारा आल्मा मेटर ही वो है कि वहीं हम जुड़े थे। गुरुजी हम सबको प्यार से कहते थे क्लास ऑफ 95।
वहीं से फिर मंदिर भी लिया गया, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली, फ्रॉम ग्रेटर कैलाश डेज। अब ग्रेटर कैलाश के अंदर एज आई टोल्ड यू के संगत उस टाइम संगत भी बहुत कम होती थी, मतलब 20-25, इफ यू वर टू स्ट्रेच इट ऑन अ गुड डे 50 जने हो जाते होंगे, इससे ज्यादा 50 भी बहुत ज्यादा ही शायद बोल गया लगता हूँ, इससे ज्यादा होती नहीं थी संगत। एंड गुरुजी लंगर भी जब बांटते थे, जब लंगर देते थे, तो रोटियां जो ना खुद अपने हाथ से ऐसे जैसे हम फेंकते हैं ना, तुम्हारे के कैच वाली बात थी, वो वैसे दिया करते थे। एंड दोस वाज सच ग्रेट टाइम, एंड ही वुड से कि ਤੁਸੀਂ हंसी ठट्ठे विच मतलब ऐसे ऊपर से जैसे बोलते थे, ਤੁਸੀਂ हंसी ठट्ठे विच ਇੱਥੇ टाइम खराब कर दो ना, एक दिन ਇੰਜ ਆਏਗਾ ਕਿ मैं दूरों नजर आवांगा, लंबी लाइनां ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾएगा, 500 ਬੰਦਾ ਹੋ जाएगा, ਤੇ ਅੱਜ देर आर नो वो कहते हैं ना सरप्राइजेस नाउ फॉर एनी ऑफ अस, कि आज तो इवन ऑन अ रेगुलर मंडे आई टेक इट के 1 लाख जने से ज्यादा बंदा जाता है बड़े मंदिर। और तो एनीवेज, अब जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया, एज आई टोल्ड यू कि भाई दिमाग में स्केप्टिकल हर बात को होता था, डर डर के जाता था कि यार पता नहीं आज क्या गुरुजी बोल देंगे वाली बात है। अब वहां पे ऐसा जोड़ा घर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बाहर वेड़ा था, वेड़े में झूला हुआ करता था, राइट साइड या उस टाइम लेफ्ट साइड में ना लोग वहीं पे ना गेट के साथ ही अपने फुटवेयर उतार दिया करते थे। एंड अंदर जाके मत्था मुत्था टेक के जो भी कर कुरा के फिर वापस लेते थे। तो आई एज आई टोल्ड यू कि मैं आई टुक अपॉन माई सेल्फ कि चल यार ये जोड़े घर की सेवा ही ले लूं वाली बात है, जस्ट टू स्ट्रेटन अप द फुटवेयर सो दैट आई कुड गेट आउट, स्नीक आउट एंड हैव अ सिगरेट और टू वाली बात है। हर चीज में अपना ही ध्यान रखना था मैंने तो उन दिनों भी ना गुरुजी हम देखा करते थे कि गुरुजी कुछ भी पी के, मतलब फॉर एग्जांपल बी जल प्रसाद या जूस पी के या चाय प्रसाद एक आधा से पी के ना गुरुजी अपना चखा हुआ अपना झूठा प्रसाद किसी संगत को अपनी मर्जी से दे दिया करते थे। तो हमारे को 2-3 महीने हो गए थे गुरुजी के पास जाते आते, और कशिश ऐसी थी कि हम रोज ही गुरुजी के पास पहुंच जाते थे शाम को। तो वो ये मैं देखा करता था अक्सर कि भाई गुरुजी ऐसे भी मैं चखा हुआ प्रसाद दे देते हैं लोगों को। तो मैं बाहर जोड़े घर पे था और मन में यही लालसा है कि यार काश गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे भी दे दें। और फिर मैं अपने आप को सांत्वना देते हुए, कंसोल करते हुए कहा क्या ना ना, साड़ी थोड़ा इन्नी किस्मत, गुरुजी तो वड्डियां दे गुरु है। यही मैं दिमाग में कंसोल कर रहा था, तभी अंदर से बुलावा आ गया कि वरुण गुरुजी सद रहे ने। जब मैं अंदर गया तो गुरुजी के हाथ में चाय का गिलास था, पाइपिंग हॉट चाय थी, शीशे का गिलास। उन्होंने एक सिप पिया और विद द क्यूटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्माइल कहते ने आले ऐश कर। मैं कहा यार मना यही ते मंग रिया सेगा, और वही जिस तरह गुरुजी हमेशा कहते कंजरा, मैं कहा यार आज तक कुछ भी मंगदा वो हो जाता, आज तक कुछ और भी मंग लेंदा वो भी पूरी हो जानी सी गल, ऐ ही सोच रहे हैं। चलो जी, मैं वापस अपने सेवा में लग गया। अब उस दिन जब उस दिन क्या, हमेशा ही जब भी को इस टाइम भी जाता था, पहले जब आप जाते थे गुरु जी को पहले मत्था टेकते थे, फिर लंगर खा के जब आज्ञा लेते थे तब भी मत्था टेक के निकलते थे। तो मैं जब जाने की तैयारी कर रहा था, मत्था टेकने गया, तो गुरु जी कहते ने की सोचन दिया सी, साडी थोड़ा नहीं किस्मत, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, टाटा बिरला ਦਾ गुरु। मैं गुरु जी ममा मैं तो नहीं कुछ कहा, ना ना तू यही कह रहे थे टाटा बिरला ਦਾ गुरु आ। मैं द वर्ड टाटा बिरला also had come to my mind because out of those 25-30 जने you could always make out those 3-4 celebrities, so to say in my lingo, page 3 celebrities like say a Sanjay Dalmia or Nusli Wadia or somebody like that for example। तो मेरे दिमाग में यही था कि यार because what I could see was that these guys I thought got a preferential treatment from गुरुजी के भी, गुरुजी इनसे बात कर लेते थे, कोई इनके चरण दबा रहा है, कोई इस तरीके है। तो दिमाग में ये आ गया था कि यार ये इनके ऐसे ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु है ने। तो गुरुजी कह रहा है की कह रहा ਸੀਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु ਸਾਡੀ थोड़ा है नहीं कि मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं क्या, ना ना तू यही कह रहा ਸੀਗਾ टाटा बिरला ਦਾ गुरु आ। गुरुजी नहीं 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 मैं तो नहीं कह रहा ਸੀਗਾ। मैंने कहा यार इन्हें कैसे पता चल गया, मैं तो किसी बात तक नहीं की, ये तो मैं सोच रहा था, हाउ कुड ही रीड माई थॉट्स। तो गुरु जी कहते ने तू की सोचदा है, जे तेरे टाटा बिरला है ने मेरे को कुछ लैके जा सकते ने, मेरे को कख नहीं लैके जा सकते, भावें 20 साल जिन्ने मर्जी जोड़े किस लन।
मैं कहा जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते अज तेन समझाना वा, मेरे दर तो तेन कुछ भी चीज चाहिए है तो 3 चीज़ां करनी पैनी है। मैं गुरु जी केड़ी 3 चीज़ां? गुरु जी कहते सब तो पहला मेरे नाल कनैक्शन जोड़ना पैंदा। गुरु जी कनैक्शन वो की होंदा? To the best of my knowledge, connection was that I could relate to was भाई गैस का कनेक्शन और समथिंग लाइक ऑन दोज लाइंस। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵੋਲਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। I could relate to this fact because of the very fact that for me the paid three celebrities, the Tatas and Birlas of the world, ये जैसे ही गुरु जी के पास आते थे सीधा ही विदाउट इवन आस्किंग फॉर परमिशन गुरु जी के चरण दबाने शुरू कर देते थे। जबकि ये उनको दी नहीं जाती सेवा, दे जो दी जाती है वही परवान चढ़ती है, सो टू से। एंड when Guruji used to tell you to do some सेवा, for example अगर किसी संगत को गुरुजी ने बोलना कि भाई मेरे कंधे दबा दे या हाथ दबा दे या चरण दबा दे, इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन संगत जी के इफ नॉट डेज एटलीस्ट आवर्स एट एन एंड गुरुजी की फ्रेग्रेंस आपके हाथों से नहीं जाती थी। सो मच सो हम लोग तो हाथ नहीं धोते थे कई कई दिन से, ये सोच के कि ये हाथ नहीं धोना वाली बात है कि गुरुजी के हमने हमने टच किया हुआ है। सो जब उन्होंने ये कहा फर्स्ट कि भी मेरे नाल कनेक्शन जोड़ना पैंदा है, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਈਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 3 ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? I mean in these 3 lines he summed it all up कि what to do and what not to do। सो मैंने कहा यार इन्हीं से नहीं मांगी है तो कहाँ पे मांगे? मतलब दिमाग में ही आया तो द आंसर इज ही सेड कि मंगिया ना करो। ऐ थोड़ा बोला है उन्होंने कि मैं दवांगा नहीं। यू सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई बिलीव यू मस्ट हैव हर्ड अम्टीन नंबर ऑफ टाइम कि मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती, लौटानी ही पड़ती है। इट्स अ फैक्ट। लेकिन जो दान में मिलती है आपको चीज, वो जो दान देने वाला अपना हक फोरगो कर देता है वो वापस नहीं मोड़ सकता, वो आपसे वापस नहीं ले सकता दान की हुई चीज। तो जो गुरु जी आपको देते हैं फ्रॉम हिज ओन विश, ही कैनॉट टेक इट अवे फ्रॉम यू एवर। आप चाहे गलत हो या जो भी हो, नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू टू बी गलत, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज नॉट क्षण भंगुर। once he is given to you, he's given it to you, it's there for you permanently। and secondly देखो ये थोड़ा मतलब वही अब सोच वाला आंसर है, ज्ञानी विद्वान वाला आंसर है। एज आई टोल्ड यू आई हैव लॉस्ट माय इनोसेंस। कि आपने किसी से भी कुछ अगर जिंदगी में कुछ मांगना हो तो पहले आप उस शख्स की, उस हस्ती की हैसियत पता करते हो कि यार मैंने इससे मांगना है, इसकी हैसियत भी है देने के लायक के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अंबानी से क्लीन सिग्नल है कि कुछ भी मांग रहे तो आप शायद करोड़ों रुपए मांगोगे, 100 सैकड़ों पे नहीं जाओगे। तो जो 3 ब्रह्मांडों का राजा है उससे आप क्या मांगोगे? जो मांगोगे आपकी मांग छोटी ही होगी। अब कहोगे ये तो यार सुनी सुनाई बातें हैं। जब गुरु जी देने पे आते हैं संगत जी तो आपकी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। अब आप सब कहोगे ये तो यार सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे में क्या रखा। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ। मेरे फादर ही वॉज given a 6 years life extension by Guruji in 99। He was in the ICU and Guruji blessed him and gave him 6 jalebis। He was off the ICU, off all problems. In the next 3-4 days, he was on his daily routine after that, 3-4 दिन में, from ICU to his daily routine. And he lived it up for a good part of those next 6 years, apart from the last 3 months। और गुरुजी ने ही बोल के देते थे कि 6 जलेबी मतलब translated to 6 years of extension। The doctors had given up on him before that। अब I would not like to go into the detail of that or for that matter my 3 lives because then सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। I will just elaborate on what I wanted to say about कि कैसे हमारी झोली छोटी रह जाती है जब गुरुजी देने पे आते हैं। My father, as I told you, in his last 3 months, he was bedridden and because of his heavy gait, मतलब वो भारी शरीर था तो बेड सोर्स होने लग गए उनको। अब बेड सोर्स का संगत जी कोई इलाज नहीं होता।
तो गुरुजी ने शाम को, तरुण और सबीना भाभी, मेरे भाई भाभी हैं, जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, उनसे अपनी पीठ पे असली घी की मालिश करवानी रात में। और सुबह हमने देखा कि जहां जहां गुरुजी ने मालिश करवाई थी वहां पे पापा की जो स्किन जो अफ्लिक्ट हो गई थी बेड सोर से, वो ठीक हो जानी, और उसकी जगह फ्रेश बेबी फ्लैश उनकी आ जानी। मतलब इट इज अ मिरेकल ऑफ सॉर्ट्स। देन अगेन अ रॉन्ग वर्ड, आई नेवर वांटेड टू यूज द वर्ड मिरेकल, बिकॉज मिरेकल्स इज अ वर्ड यू कनेक्ट विद magicians, conjurers। जो गुरुजी करते हैं वो ब्लेसिंग्स होते हैं। मिरेकल कह के हम एक बहुत तुच्छ बात करते हैं। मिरेकल्स कह के उन्हें एक आदमी ही बनाने की बात करते हैं। ब्लेसिंग्स वो प्यार से देते हैं। सो एनीवेज, लेट मी नॉट गो देयर अगेन। अब जो आखिरी 3 महीने में, खैर गुरुजी ने उनको जैसे भी संभाल के रखा, बट ही प्रोबेबली न्यू दैट हिज एंड वाज नियर। नाउ वो मेरे फादर और मेरे ताया जी की एक जॉइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी इन दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेरी फेमस लैंडमार्क प्लेस इन गांधीनगर इन दिल्ली, कॉल्ड कोठी भगवान दास। वो जगह उनकी हुआ करती थी जॉइंट। अब मेरे फादर चाहते थे कि भी उनके होते होते मेरे को और तरुण को हमारा हक मिल जाए। And so he told Tarun ke scout for a buyer. Not that we never trusted anybody. It's just that he wanted it that way. We played along. तो गुरुजी से हमने बात की, तरुण ने बात की। तो गुरुजी कहते हैं की मिलता है। तो तरुण कहता है गुरुजी 5 दी भी आवाज नहीं आ रही, नॉट इवन 5 CR एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स अ बिग चंक ऑफ लैंड राइट ऑन द मेन रोड। सो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, 8 मिल जाऊगा। एंड वी वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने 5 की जगह 8 दिला देंगे। 5 टोटल का हम सोच रहे थे, 8 दिला देंगे। और हमने वी लेट इट गो। गुरुजी की मेहर से काम हमारे बहुत अच्छे चल रहे थे। उसके पीछे भी सत्संग है। बट एनीवेज, नाउ वी कम टू सरका 2012। मतलब इस बात को हुए 7 साल हो चुके थे, गुरुजी को चोला छोड़े 5 साल हो चुके थे। दैट पीस ऑफ लैंड गॉट सोल्ड। मेरे ताया जी वाज आल्सो नो मोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 4 जने हम थे, मतलब आई कैन, मैं और तरुण मेरे फादर की साइड से, मेरी ताया जी और उनका बेटा उनकी तरफ से। तो 4 जनों का की वो प्रॉपर्टी थी। अब इट गॉट सोल्ड ऑफ फॉर 33.4 करोड़ संगत जी। 8.35 पर हेड। 8 पर हेड मतलब हमारे दिमाग में जो था कि भी 5 का 8 मिल जाएगा, 5 का 33.4 तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होएगा वाली बात है। 9 भी नहीं टपिया ਤੇ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੇੜ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਵਚਨ ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ whatever he said, even in jest, मतलब Guruji was so full of life, so jovial, it had a meaning, a very deep meaning, and it has to come true. Time has got no relevance। अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो होके ही रहेगी। कल का सूरज चढ़े ना चढ़े बात अलग है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो पत्थर की लकीर है, वो होएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस केस में आप खुद ही देखते हो कि हमारी झोलियां छोटी ही पड़ गई ना। हम 5 का 8 सोच रहे थे, 5 का 33.4 तो कोई सोच भी नहीं सकता था ना। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि वाकई हमारी जोड़ियां छोटी पड़ जाती हैं। दूसरा, आपने कुछ पुराने अगर यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जिसमें गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं, तो आप भी देखते होगे। और इनफैक्ट पुरानी संगत आपको बताती भी होगी कि हम 2 मुट्ठी करके, बुक्कल करके गुरुजी से वो प्रसाद ग्रहण करते थे। वो एक हाथ मुट्ठी बंद करके ऐसे करके देते थे, और दी हलवा यूज टू बी स्पिलिंग ओवर फ्रॉम बोथ आवर हैंड्स। मतलब दोनों साइड के साइडों से गिर रहा होता था। मतलब कहने का मतलब कि हमारी बुक्कल में नहीं समा रहा होता था, इतना ज्यादा लगता था जब वो देते थे ऐसे। तो वाकई इट इज अ फैक्ट कि हमारी झोली में वो बात नहीं समा पाती। और तीसरी बात, जब आप मांगते हो भैया, यार आपने समझो फिगरेटिवली स्पीकिंग, अगर आपने जहां तक आपकी नजर जाती है वो भी आपने जमीन मांग ली उनसे, उन्होंने कहा तथास्तु, पर फिर भी आपने शायद अपनी मांग छोटी की, क्या पता वो आपको 3 ब्रह्मांड का राज देने वाले होते। एंड सेकेंडली, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डू वी रियली नो व्हाट वी वांट? देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड ब्रूस ऑलमाइटी, की इंग्लिश पिक्चर थी हमारे टाइम की, ब्रूस ऑलमाइटी। उसके अंदर जिम कैरी ही प्लेड द प्रोटैगनिस्ट, जो मेन हीरो था। अ, वो ना, उसकी बात कोई मंजूर नहीं होती थी भगवान से। तो एक दिन ना वो, ही हैड अ बैड डे, और कहते हैं कि यार तुम तो, यू आर टेकिंग इट इजी एंड आई एम हैविंग इट बैड। तो वो भगवान प्रकट होते हैं
और उसको बोलते हैं कि भाई तुझे लगता है कि भाई मेरा काम आसान है, तू एक दिन बन के देख ले भगवान। तो ही इज मेड गॉड फॉर अ डे। एंड अब वो जब वो भगवान बनता है तो एवरी मिनी सेकेंड कोई ना is bombarded is be he's being bombarded with wishes, ये कर दो वो कर दो, मतलब everybody in the world is asking him to do something or the other। तो वो अगले दिन जब वो कहता है ना उस्त्रों की माला वापस देता है रब को कि यार पकड़ो अपनी चीज, आप उनकी बात मान, why don't you give them what they want। तो बहुत सुंदर आंसर होता है जो whoever plays God in that, do they really know what they want। that is the main, because ऐसे है ना, आप जब भी आपकी जो मौजूदा हालात जो परिस्थितियां होती हैं, दैट डिक्टेट्स एज टू व्हाट यू आस्क एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इफ आई एम सिक टुडे, probably I will ask for health. If I am poor, I will probably ask for money or wealth, as the saying goes। But when Guruji gives it, it is like वो कहते हैं ना, we are looking at the small pixels in the painting of life, कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, छोटी मोटी बात। जब गुरुजी आपको देने पे आते हैं ना, वो आपका एक प्लेन कैनवस लेके ना उसमें रंग भर के ना आपके आगे का भी और पिछला सब कुछ सवार देते हैं। गुरुजी कहते थे कि once in impeccable English he told me, Varun, I gave what you need, not what you want। Need is something without which you cannot sustain। Wants are endless। आज तेन वड्डी गड्डी चाहिए, कल तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਕਟ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੀ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। So he used to address it like this। So when you leave it on him na, he will give you the best and the most opportune thing that is required for us for the longer run, not for today, not for tomorrow, forever। So this is my 2 cents as to just to highlight what he said। This comes from a thinking brain, of course, so you can take it with a pinch or rather a bucket of salt। I'm not वो कहते हैं ना कि मैं कौन होता हूँ आपको कोई समझाने वाला, but just wanted to get across what probably uh, my limited knowledge would have made me understand। Anyways, moving on। So this was about then। अब हाँ, उसी की ग्रेटर कैलाश की एक दो और मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि जोड़ा घर के पर मैंने कब्जा किया हुआ था। So there were these two IAS ladies। They were they had been coming to him just अभी recently, 2-3 बार ही आई होंगी या 4 बार आई होंगी, whatever। तो वो जब अपना जोड़े कलेक्ट कर रही थी आज्ञा लेके, तो आई कुड हियर बोथ ऑफ देम टॉक। वो दोनों आपस में बात कर रही थी। एक औरत दूसरे को कहती है कि यू नो समथिंग सिनिस्टर इज गोइंग ऑन ओवर हियर, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही चल रही है। तो दूसरी कहती है व्हाट मेक्स यू से सो। कहती है कि वो जब गुरुजी आपको अमृत देते हैं ना, यू टेंड टू फील सो नाइस एंड रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। आई थिंक ही मिक्सेस सम काइंड ऑफ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड और प्रेडनिसोलोन इन इट। तो दूसरी कहते हैं नो नो, आई थिंक इज अ तांत्रिक। तो मैंने कहा यार मना कितने फंस गए यार, तांत्रिक है कि नहीं। तो यार दिमाग, आई वाज पेट्रिफाइड अगेन, एज आई टोल्ड यू कि भाई कच्चा पक्का शुरू से ही रहा हूँ। तो जब मैं अंदर गया, मत्था टेक रहा था, तो चलो उसने बोला मैंने सुना, वो तो बात दूर की है, दैट कैन स्टिल बी एक्सप्लेन। हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू कि मैं गुरु से पूछूं गुरु जी कुछ लोग की कहते ने ਤੁਸੀਂ तांत्रिक है गयो। तो गुरु जी बीइंग गुरु जी, he said ना ना कमले, तांत्रिक इसका भला नहीं कर सकते। ते तांत्रिक है ना गोरे चिट्टे नहीं होंगे। मतलब he came down to address the issue that was troubling me at my level, coming down to कहता सब जीरो लेवल के या तो यार पागल है गया, दिमाग ਉਂਝ ही नहीं आएगा। मतलब इट इज नॉट कि मैं तेन हाउ डेयर यू तेन पसंद कर दिया या गुस्सा आ जाए, बड़े आराम से बड़ी कूलली इतना प्यारा आंसर दिया। और मैं आज सोचता हूँ कि यार मैं कितना उद्दंड था कि इस तरीके की बात कोई गुरुओं से पूछता है। बट देन अगेन एज आई टोल्ड यू यार, हम तो गुरु जी हमेशा ही कहते हैं तुम मेरा खास परिवार हो। मैंने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया, हमें सब पता है कि हम तो सभी सारे उनके खास परिवार है। मैंने उनको अपना घर का दद्दू समझ लिया और इस तरीके की बातें कर ली। एनीवेज, वो भी एक एरा था और आज भी एक एरा है। मतलब हाँ, जब गुरुजी कुछ भी कहते थे ना, मैं डाउटिंग टॉम होता था। 2003 की बात बताता हूँ। सत्संग ऐसे ही होते हैं संगत जी मेरे, के कहाँ की लड़ी कहाँ तक कहाँ जोड़ दें कुछ नहीं पता। इट इज ऑल इम्प्रॉम्प्टू, नथिंग प्रिपेयर्ड, सो टू से। दिस इज
आजकल एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है 2-4 दिन से, अबाउट एकता कपूर के घर में सत्संग हुआ। संगत जी 2003 की बात है। हंसी ठट्ठे के सत्संग होते हैं, इसलिए तो मुझे खुद भी हंसी आ जाती है। We were talking about films in general with Guruji because Guruji used to take us out from Monday, Tuesday, Wednesday, हफ्ते में एक आध दिन ना पिक्चर का प्रोग्राम रात को बन जाता था। तो संडे नॉर्मली हम डिस्कस कर लेते थे गुरुजी हमसे केड़ी पिक्चर देखोगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वी वर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट एक्टर्स। सो मैं आई वाज in Hindu college the time that Shahrukh was in Hansraj, he was in my friends class, तो काफी ਮੁਲਾਕਾਤ हुआ करती। मैंने गुरु जी शाहरुख खान ना मेरे नाल सीगा कॉलेज ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ शाहरुख की पिक्चर कोई लगी थी, उसी के मतलब बात हो रही थी। तो गुरु जी कहते ने वो भी आएगा अपने को। तो मैं चुप रहा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गुरु जी पहले दे फिर गुरु जी खुद ही कहते ने पहले दे एक्टर चंगे सीगे, धर्मिंदर जतिंदर, जिस तरह पंजाबी एक्सेंट में बोलते हैं कि आ भी अपना अपने भगत होंगे। तो मैं कहा हाँ हाँ हाँ, मन में ही सोचा कि यार गुरुजी वरना हर चीज में कॉपीराइट पा देंगे ने। गुरुजी वंस टोल्ड मी कि मदर टेरेसा ਦਾ ਅਸਥਮਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਦਰ टेरेसा, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। मतलब आई वाज ऑलवेज अ डाउटिंग टॉम। कहते ना व्हेन यू गेट इट इजी यू डोंट वैल्यू कि तुम्हें क्या मिल रहा है वाली बात है। इसी के ऊपर 95 के अंदर 3-4 महीने हुए थे मैं जाने जाते हुए। तो गुरुजी ने जो चोला पहना हुआ था नीचे अपने जो जोड़े पंजाबी जुत्ती पहनी हुई थी, तो जब आज्ञा लेने लगे गुरुजी ने अपने जोड़े उतारे के पहले रख ले अपने को ऐश कर। सो आई वाज सो हैप्पी वी टुक द जोड़ास, आई स्टिल हैव दोस जोड़ास विद मी। तो उस टाइम ना अपना लीला जोशी आंटी और जोशी अंकल एंड आंटी, दे आर तो लेजेंड्स। हम तो 95 में जुड़े थे, वो तो 80s से हैं गुरुजी की सेवा में। तो आंटी ने उस टाइम मुझे बोला, मेरे को याद है कि वरुण तुम लोगों को पता नहीं तुम्हारी कितनी कितनी अच्छी किस्मत है। हम लोग इतने सालों से आ रहे हैं और कितने जनों को मैं जानती हूँ इतने सालों से आ रहे हैं, गुरुजी ने अपने ऐसे जोड़े उतार के नहीं दिए और वी गॉट इट इजी। मतलब हमारे साथ ये था ना कि आपको अप्रोच से, सपोज अप्रोच इन द सेंस के गुरुजी की मेहर से आपको हार्वर्ड में एडमिशन तो मिल गई, लेकिन वहाँ जो भी बातें हो रही हैं वो तुम्हारे लिए बाउंसर ही है, किंडरगार्टन के लायक नहीं है। और हमारे को गुरुजी ने इस तरह का कर दिया। तो वो चीज की ना जो महत्वता है जो होती है ना, दैट ओनली कम्स विद टाइम। एज यू से लाइक अ गुड वाइन, यू एज एंड यू, बट विद गुरुजी इट वाज अ केस ऑफ बॉन्डिंग। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं ये तो बोल नहीं सकता कि जी उनमें रवि नजर आते थे और कोई इस तरीके की बात नहीं होती थी, बट हाँ मुझे नहीं नजर आते थे। लेकिन एक चीज आपको, एक सत्संग मेरा दिल कर रहा है आपको सुनाने का। क्योंकि गुरुजी का बर्थडे वीक ही है, इनफैक्ट कल तो बर्थडे ही है। बर्थडे से रिलेटेड है। आई as I told you got married in 93, by the year 95 uh, my wife Shelly, she had 2 miscarriages। और वो after the second miscarriage Dr. Sheila Mehra, she's a very eminent gynecologist, या मूलचंद हॉस्पिटल की हेड रह चुकी हैं, पद्मश्री हैं। तो वो शैली की ताई भी लगती हैं, कजन। तो उसने हम दोनों को काउंसल किया आफ्टर द सेकेंड मिसकैरेज कि वरुण शैली की ना यूट्रस बड़ी वीक है, शी विल नॉट बी एबल टू कैरी द प्रेगनेंसी थ्रू। और थर्ड टाइम डोंट इवन ट्राई बिकॉज उसके ना इट कुड बी फेटल फॉर द मदर ऑल्सो, जहर फैल सकता है पूरी बॉडी में। आप ट्राई भी मत करना, आप अडॉप्ट कर लो बच्चे। अब ये हमारी भूमिका थी पीछे, वी वर शैटर्ड। हर बंदे की दिल में जो सुजू होती है कि हमारी एक फैमिली हो, आगे फैमिली चले। हमने जब मैं गुरुजी के पास गया, मैं सिर्फ अपने अस्थमा के लिए गया था, इसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया। गुरुजी ब्लेस्ड अस विद 2 daughters बैक टू बैक इन 97 एंड 98। और इनका सत्संग किया है। बोथ द डॉटर्स आर बोर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई, द एल्डर वन ऑन द 8th of July एंड द यंगर वन ऑन द 19th of July। बोथ वर इलेक्टिव सिजेरियन। महक द एल्डर वन, दोनों का नाम गुरुजी ने ही दिए हुए हैं, was supposed to be born on the 7th of July. It was an elective cesarean। किसी भी दिन को डॉक्टर ने 7 जुलाई का पहले दिन रखा। तो शैली गुरुजी को कहते गुरुजी मैं तो 8 जुलाई करा दिता है कि 7 जुलाई होया ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਯੰਗ ਏਜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ। तो गुरुजी बड़े हंसे थे ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ
कराइए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੈਰ he was okay with it and he blessed, of course it is his blessing only that they were born. And अब because it was a problematic delivery, गुरुजी को उस टाइम पे ना, जब गुरुजी को जो संगत आती थी, वो जो नॉर्मल हार नहीं होते, मैरीगोल्ड के हार होते हैं, वो लेके आती थी। तो बाय द इवनिंग घंटे डेढ़ घंटे में ना, वो कम से कम 100-200 हार का ढेर सामने गुरुजी के चरणों के सामने लग जाता था उन दिनों। उसके बाद फिर मना करा दिया गुरुजी ने फूल नहीं लाने। तो गुरुजी ने, सपोज शैली तो बेड रेस्ट पे होती थी, मैं जाऊं या मेरे इन लॉज जाएं, तो गुरुजी ने कहना उत्तो दी फला नंबर दा हार कट। तो वहां से मैं लेके उनको गुरुजी को देना। गुरुजी यूज टू ब्लेस इट और फिर कहना कि भाई शैली नु कहे, शालू भी कहते थे कि गुरु जी, कभी शैली बोल देते थे कि उन्होंने कहे कि कहीं के कल ना अगले दिन नहाने नहान वाले पानी ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਈ। तो शी यूज टू बी, मतलब वो पूरे ही गुरुजी ने रब राखा वाला हिसाब था उनका। और प्रेगनेंसी मलाई की तरह निकाली। जब उसको बुखार चढ़ जाता था बीच में कभी, शी कुडंट टेक एनी मेडिसिन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लमैटिक प्रेगनेंसी, देन गुरुजी ने उसे कहना कि भाई हरी मिर्च अपनी ना उंगली पे बांध ली एंड वो करना, एंड उसका बुखार टूट जाना। सो बिल्कुल वो कहते हैं ना, मलाई की तरह रखा उन्होंने। एंड बोथ माई चिल्ड्रन वर बोर्न। अब मैं वाई इतनी भूमिका इसलिए मान दी बिकॉज ये द यंगर डॉटर को लेके ही है। आई हैव नॉट शेयर्ड इट विद वेरी मेनी पीपल। व्हेन शी वाज barely 3 months old, शी वाज savagely attacked by a बंदर। हमारे ना ऊपर कमरे का दरवाजा खोल के, शी वाज स्लीपिंग barely 3 months old, एंड उसकी ना पूरी आंख फाड़ दी थी लिटरली। खैर जो भी ठीक हुआ, शी वाज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड एज अ चाइल्ड। सो ट्रॉमेटिक उसका जिंदगी भर एक्सपीरियंस रहे। एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी बातें करती थी। एंड younger daughters are normally very close, वो both my daughters are very close to me, but वो because of this particular incident I used to feel so bad कि बार बार ये बोलती रहती है। So anyways, to cut it short, ये जब 4 साल की थी ना, इसने एक ड्राइंग बनाई। गुरुजी के हम जाया करते हैं, सबको मतलब बताया गया था कि बच्चों के साथ मत आया करो, पर गुरुजी ने इनको कहा तो साढ़े साढ़ा ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। तो हम ना, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, इनफैक्ट ओल्ड संगत would also remember, these two girls were the only ones जो ऊपर बैठ के ना, जब गुरुजी की नीचे सारी संगत हो रही थी, हम ऊपर उनको बैठा देते थे, ऊपर ही बैठ जाते थे। ये अपना गेम बॉय खेलती रहती है दोनों एज यंगस्टर्स। 3-3 4-4 साल 5 साल की रही होंगी, वट एवर। सो अभी जब 4 साल की थी, इसने ना, उर्वी ने वो जैसा बच्चे फोटो या वो ड्राइंग नहीं करते, एक शिव जी की ड्राइंग की क्रेयॉन से, उसके अंदर कलरिंग कर करके ना, और ब्लू वगैरह जो भी करते हैं वो बना के शैली को बोला कि गुरुजी के लिए मैंने बनाई है। छोटी तोतली सी बोलती थी कि गुरुजी के लिए बनाई है। अब उसको पता नहीं गुरुजी में नजर आ गए होंगे, शिव हमें तो नजर नहीं है। तो एनीवेज उस दिन जब गए, तो शैली ने कहा गुरुजी और भी ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाई है। तो गुरुजी ने वो पास ला के देखी अपने, ले बड़ी सुंदर हैगी है, एक काम कर शैली, है ना, अंदर मेरे तकिए थले रख दे कमरे में। गुरुजी का अंदर वो एम्पायर स्टेट में सामने एक कमरा है, तो उनका जो बेड है उस पर तकिए उसके नीचे रखवा दी। एंड वी वर सो ऑल वेरी हैप्पी। संगत जी, वो देखो गुरु जी की ब्लेसिंग कब होती है और किस काम आती है, ये हमें नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है वाली बात है। नाउ यू कम टू about 3 years ago, uh, her, apart from this particular traumatic experience, she went to the best of school. She was always ahead of the class. She topped her school. That is also because मेरे को लगता है यार, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं। तो I still remember when she got 98.5% in her boards in DPS. So I told the elders on, यार मैं तू जब हाथ लगा के ना चेक करियो कि किसी के है ना, कि ऊपर नीचे वाले के तो नहीं देखा ही। So I never knew that ये तो गुरुजी की मेहर है। अब probably they'll kill me if they hear me कि जी मैं बोल दूंगा पढ़ते लिखते। But that is beside the point. What I meant was she went to LSR, BCom honor उसने की, and she was picked up in the 3rd year as in campus placement by a multinational. और multinational के बाद भी क्या हुआ, she wanted to go to McKinsey, उसके अंदर नहीं हुआ, BCG उसके अंदर उसकी कॉल ही नहीं आई दोनों जगह कैंपस के अंदर। एक जो आई तो उसके अंदर जब वो इंटरव्यू पे गई, वापस आ रही थी ड्राइवर के साथ, तो रोए जाए रास्ते में, फोन पे बात हो रही थी।
कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो बड़ा गंदा हुआ है इंटरव्यू और क्या ना क्या। मैंने कोई नहीं बेटा, आजा बात देखते हैं क्या होता है। कहते हैं वो वापस आ रही थी तो अंग्रेज का ना बाहर से फोन आ गया, जो टीम का या कंपनी का जो भी रिक्रूटमेंट का हेड होएगा, कि कंग्रेचुलेशन वी कोचर यू बीन सिलेक्टेड। तो देखो गुरुजी की मेरे यहाँ से इट डजंट एंड हियर। शी गॉट प्लेस्ड 3 साल पहले एट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अबाउट 14 lakhs per annum, which was by any measurement a very good salary. I would say कि यार लाख रुपए से ऊपर मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। तुम्हारे किया क्या, अभी तो यार कॉलेज में ही हूँ। Within 3 years, Sangat ji, I am a proud father telling you this. She is now in BCG. She is a full-time consultant with them, and उसकी salary is 52 lakhs per annum. तो मतलब गुरुजी ने जो जंप उसको दिलाया है, ये मेहर गुरुजी ही कर सकते हैं। At the end of the day, अगर आप कोई सोचे तो she is just a commerce graduate from a Delhi University college. No professional degree, not an MBA, not an engineer, nothing more to it. Only Guruji's blessings. और कुछ नहीं है। तो ये मैं आपको इनके बारे में, अपने बेटी के बारे में बताना चाह रहा था। गुरुजी हमेशा कहते थे लोगों ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਨ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾएं ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ we always wanted daughters. My mother for that matter always wanted a daughter. I don't have a sister, so Guruji ने वो भी कमी पूरी की। I am so happy, I'm so blessed with my daughters. Anyways, ये वहां तक की बात थी। अब मैं आंटी एक्सटेंड हो सकता है ना, मतलब कोई इतनी जल्दी वाली बात है तो मुझे बता देना। जय गुरु जी, कोई सुन रहे हैं? एनीबॉडी देयर? हाँ जी अंकल जी, यू कैन कंटिन्यू एज गुरुजी has guided you. जय गुरुजी। नहीं नहीं, ओहो गुरु जी पे मत छोड़ो, वो तो उन्होंने तो मेरे को 15 मिनट के बाद चुप होने के लिए बोल दिया होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। इफ इट इज ओके जी विद यू अंकल गाइस जी। देन। हाँ जी जय गुरुजी। सो ओके, मैं ना अपनी मदर इन लॉ के बारे में सत्संग सुनाता हूँ। गुरु जी हमेशा कहते थे कि ਇਹ मेरी भैन हैगी है, मीरा कपूर आंटी। स्टार्ट ऐसे हुआ था कि as I told you, was the first in my family कि मेरी बुआ जी ने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया to go to गुरुजी, तो फिर शैली ने 2-3 महीने बाद अपनी मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी बोलना चाहा। तो मदर इन लॉ कभी बाबो शाबो में नहीं बिलीव करते थे, संत महात्माओं में। उनकी फैमिली इस तरह की थी। अब वो चाहती जरूर थी कि भाई शैली के भी उनकी मम्मी ब्लेस हो जाए। मेरी मदर इन लॉ को उस टाइम प्रॉब्लम थी कि उनकी ना L3 और L4 जो वर्टिब्रा, जो पीछे की जो डिस्क होती हैं, वो जुड़ी हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लंगड़ा के चलती थी, उठने बैठने में तकलीफ थी। डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि ऑपरेशन होएगा, बट बहुत रिस्की ऑपरेशन था उस टाइम। कह 95 to 99% चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होएगा, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब 95% चांस है कि ऑपरेशन के बावजूद भी हो सकता है कि यू विल बी बेड रिडन। तो अब हम तो देखते थे कि गुरुजी वहाँ पे तरह तरह, इवन कैंसर का भी लोग का इलाज कर देते हैं गुरुजी वहाँ पे। तो शी वांटेड कि भी मम्मी भी आए। अब उनको हम जब बोलते थे तो वो मानती थी, तो शी थॉट ऑफ अ प्लान। उनको ना फुसला के आए कि किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं कोई काम के लिए, आप चलो ग्रेटर इलाज जा रहे हैं। सो फुसला के जब ले आए तो वो जब मम्मी ने देखा, यार ये तो कारपेट जमीन पे बैठे हुए लोग, कहते कौन से ऑफिस में ले आई है तो ये मीटिंग करने। कहती चुप रहो, बैठ जाओ चुपचाप, ऐसे करके इशारे से बोला। तभी गुरुजी आए अंदर के गए हुए थे, तो सीधा आके बोलते हैं, हाँ दसो की कम है क्या तुम्हारी। मम्मी को पूछते हैं। तो मम्मी शैली कहती है, गुरुजी है मेरी मम्मी है, इनकी ना बैक में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर इस तरह कह रहे हैं। तो गुरुजी कहते ने ऑपरेशन कराएगी तो पक्का लंबी पै जाएगी, बिस्तर फट जाएगी, ठीक नहीं हो पाएगी, चल मैं तेरा ऑपरेशन करना हुआ। अब वो सोचे पता नहीं कोई, यार ये डॉक्टर हैं या कोई पीछे ओटी शोटी होएगा, वो घर का क्लिनिक होएगा। तो गुरुजी उनको ले गए अपने पीछे जो ट्रीटमेंट रूम, एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे वहाँ पे गुरुजी टोल्ड हर टू गो डाउन ऑन ऑल फोर्स वाली बात है, हाथ पांव ऐसे करके पीठ उठाने के लिए बोला। और गुरुजी ने कराटा चॉप लेके ना उनकी वो L3 L4 पे जोर की फुल मतलब फोर्स से कराटा चॉप मारा कि मेरी मदर इन लॉ शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग
उनकी ना छोटी ठा जाके जमीन पे लगी, और वो इतनी जोर की कराई कि जितने भी लोग हम बाहर बैठे थे सबको उनकी चीख सुनाई दी। तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं, दिमाग में सोचा कि यार मेरा तो हो गया काम, मेरा तो ऑपरेशन के बाद मैंने बेड रिडन होना था, मैं तो आज ही नहीं उठ पाऊंगी लगता है, पता नहीं कहाँ फंस गई। मतलब वो हमारे को बोले कि पता नहीं वरुण शैली मेरे को कहाँ ले आए वाली बात है, मन में बुरा भला कह रही होंगी। एनीवेज किसी तरह वो घर पहुंची, बहुत दर्द, बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। अब वो 3-4 दिन बाद मेरे फादर इन लॉ आए गुरुजी के पास। गुरुजी कहते हैं, किहो जी हैगी है थोड़ी आंटी? कहते हैं गुरुजी वो तो उठ नहीं पा रही बिस्तर से, बहुत दर्द है। तो गुरुजी कहे आहो, कोई छोटा मोटा थोड़ा इतना मेजर ऑपरेशन सेगा, घट्टो घट 20 दिन लगन गए, 20 दिन तो नहीं ते नहीं उठ पाएगी। और वही गुरुजी ने कहा 20 दिन बाद फिर जब when she got up, there was no stopping her for that matter। तो उसके बाद now she's at 84 years old। अब थोड़ा घुटनों में जो है जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होएगा, पर वो जमीन पे बैठ सकती हैं, शी इज ऑन हर ओन तब से। मतलब ये गुरुजी की मेहर थी। तो अब वहाँ वो कैसे, अब हमने उनसे सीखा वो बताना चाह रहा था। अब करोल बाग में जॉइंट फैमिली में वो रहती थी, और उनके कमरे से एक अंदर एक छोटा पूजा रूम, एंटी रूम खुला होता जाता था रास्ता। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। तो सुबह सुबह उनकी जो रूटीन होती थी, नहा धो के इस पूजा रूम में जाना, गुरुजी के स्वरूप के सामने उन्होंने एक काजू किशमिश बादाम एक बोतल में रखे होते थे, ग्लास जार में। गुरुजी को सबसे पहले तो गुरुजी ने को उन्होंने कहना, गुड मॉर्निंग गुरुजी, आज की खाओगे तुसी? काजू खाओगे, पिस्ता खाओगे, बादाम खाओगे, किशमिश खाओगे? फिर अपनी मर्जी से ना दो उन्होंने निकालने ड्राई फ्रूट, गुरुजी के मुंह को टच कराना, एक खुद खा लेना, एक मेरे फादर इन लॉ को दे देना। ये उनका रोज का रूटीन था, किसी को नहीं पता था ये सारी चीजें। गुरुजी उसके बाद मेरे ख्याल कुछ महीनों बाद हम्म, चंडीगढ़ चले गए थे। तो अब इनका मन हुआ कि भाई चंडीगढ़ उनको मिल के आए, तो ये काम कुम खत्म करके पहुंचे शाम। आंटी मम्मी कहती हैं कि करीब 7-8 बजे पहुंचे होंगे शाम में चंडीगढ़ गुरुजी के पास। तो जैसे ही वो अंदर घुसे उस हॉल में जहाँ बैठे हुए थे गुरुजी, तो गुरुजी कहते ने, गुड मॉर्निंग मीरा आंटी। कहते गुरुजी गुड मॉर्निंग, अजय तो शाम हो रही है। कहते नहीं यही कहती है ना सवेरे तू रोज उठ के गुड मॉर्निंग, अज की खाओगे, काजू खाओगे, बादाम खाओगे? ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਜੂ बादाम नहीं खिलाईदा, उन्होंने फुल चढ़ाई देने। तो शी वॉज, मतलब ये कि यार मैं तो ये गुरुजी से बात करती हूँ, और गुरुजी भी उस टाइम सबको उस टाइम का हमेशा ही कहते हैं कि मेरे स्वरूप से भी आप बात करोगे मैं सुनता हूँ वाली बात है। तो गुरुजी वो इतना प्यार करती थी, करती हैं रादर, कि भाई सारी वो विवश हो जाते हैं। गुरुजी ना एक बार उनको लिटरली गुरुजी ने बोला कि मेरा मेरा है ना ना लिता कर, मतलब जो पाठ इन्ना मेरे उत्ते ना किता कर, मैं पाठ से नहीं बह पाता, तू मैंने इन्ना याद कर दिया। सो गुरुजी ने उन्हें बोला कि इतना मत किया कर मुझे। सो अच्छा, अब ये मैंने भूमिका बांधी कि भाई गुरुजी के साथ उनका बॉन्डिंग, मतलब वो गुरुजी कई भेषों में उनकी दुकान पे करोल बाग आ जाना, और शाम को सब कुछ बता देना, मैं ऐसे आया था, तूने मुझे ऐसे करके माफ करो करके बोल दिया, मतलब आई वो भी डिटेल में नहीं जाता, फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो गुरुजी जैसे सबको यही, उसी बात पे आता हूँ कि मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी आफ्टर ऑल इतना क्यों वो करते थे, इसके पीछे भी गुरुजी ने ही रीजन दिया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, पहले तो उनकी सिक्योरिटी वाज नॉट, ही वाज द पीएम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हिज सिक्योरिटी वाज नॉट अलाउइंग हिम, कि भी एम्पायर स्टेट कर्डिसैक है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो अलाउ नहीं कर रहे थे। खैर एनीवेज ही केम एट द डेड ऑफ द नाइट। एक बार आए तो गुरुजी ने फिर मम्मी को बुलवाया कि नु सत्संग कर मेरा। तो खैर जो भी वो किया, ऐसे ही ना गुरुजी के पास फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ आए। अब गुरुजी के पास ना काफी टॉप ब्रास ना आर्मी की आया करती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब वो सैम मैनिकशॉ आए थे, देन एवरीबॉडी हैड गॉट अप एंड गिवन हिम अ सल्यूट, जो उनके ब्रिगेडियर जनरल जितने भी गुरुजी के पास आते थे। तो गुरुजी के पास वो बैठा था, दूसरी साइड मम्मी गुरुजी के पाँव दबा रही थी। तो मम्मी को गुरुजी ने कहा कि
दस अपने एनू मेरे बारे में। तो जब वो बोल रही थी अपना सब बताया कि भी पीठ का और बाकी मतलब मैंने तो सब एक आधा ही आपको मम्मी का सत्संग सुनाया है, बट एनीवे जो बता रहा था जब पीठ की सुनी तो वो बार बार बोले फील्ड मार्शल मानिक शॉ अपने गोडे की तरफ पॉइंट करें, मीरा मेरे गोडे भी ठीक करा दे। मतलब ही हैड सम प्रॉब्लम, नी की सर्जरी प्लान थी वॉट एवर। बार बार बोले मीरा मेरे गोडे ਦੀ भी गल कर दे। तो गुरु जी पुट ओवर हियर, गुरु जी कहते ने तेन पता है मैनू कितना प्यार करती है, एवं तेरे गोडे ठीक करती है। तो व्हाट आई मेंट वाज द आंसर वाज कि गुरु को अगर आपने जीतना है तो सिर्फ प्यार से जीत सकते हो, कोई विधि से नहीं जीत सकते, कोई रिचुअल से नहीं जीत सकते। गुरु जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट रिचुअल्स। रिचुअल तो देखो हम बचपन से ही यार इस चीज में, मैंने एक बार तो आपको बोला ब्लेम किया कि जी हमें जो बोला जाता था कि भगवान होते हैं नजर नहीं आते, एक वो उसने हमारी जिंदगी खराब कर दी। दूसरी, जगरातों में जा जाके हमारे कान पक गए ये सुन के जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई तो कुछ ही कहते थे रब कोई डोरा है क्या, इन्ना चीखदे क्यों है हो, रब दिल ਦੀ आवाज सब तो पहला सुनता है। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਠ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ नहीं हिलने चाहिए। जो हम मंत्र जाप करते हैं ना, ये अंदर ही अंदर चलना चाहिए, तुम्हारे लिप्स भी नहीं हिलने चाहिए। इट इज फॉर यू, इट इज नॉट फॉर द पीपल दैट यू आर डूइंग इट। कोई दिखावा थोड़ा है। तो गुरु जी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ रब ना दिल ਦੀ आवाज सब तो पहला सुनता है। चीख हमें सब बचपन से चीखना सिखाया गया था। सो एनीवेज वेयर वाज आई, हाँ तो मैं कहा प्यार से ही तो आप उनको वश में कर सकते हो गुरु जी को, देर इज नो अदर वे। गुरु जी एक बार मुझे कहते हैं वरन जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा होंगे ना, यू गेट इट ना, मैच स्टिक के ऊपर जो पाउडर होता है, जो गन पाउडर होता है जिससे वो जलती है बेसिकली, जिससे बुरादा वही हो गया ना बेसिकली। जितनी माचिस दी तीली उत्ते बुरादा होंगे इन्ना कुछ है सब दे अंदर होंगे। आई टेक इट वो आत्मा पार्ट के बारे में बोला है। हम सब में जो आत्मा है वो शिव का ही अंश है, शिव का ही अंश है और उन्हीं के पास वापस जाता है बाद में। तो शिव और हर हर महादेव आपने बचपन से एक सुना होगा। इट वाज सपोज टू बी, इट इज मेंट एज अ वॉर क्राई बट दैट इज नॉट इट। हर हर महादेव का मतलब है हम सब महादेव है। हर हर महादेव मतलब हम सब के अंदर वो शिव की जोत है, वो जो हमारी आत्मा है वो आत्मा। शिव और शव में फर्क ये है कि वो आत्मा नहीं होती तो हम शव हैं, नहीं तो हम शिव हैं। तो हर हर महादेव का मतलब ही ये था। तो और हम सब शिव के हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम सब में वो शिव की जोत जलती है। और गुरु जी ने बोला कि मैं शिव दा प्यो हाँ, एज आई टोल्ड यू। तो गुरु जी शिव में और शिव हम सब में हैं, तो इनडायरेक्टली गुरु जी हम सब में हैं। एंड व्हाई आई से दैट इज देयर वर दिस अनकैनी number of times when Guruji used to tell you exactly what you did at a certain time 10 years ago. And how could he do it? He just used to, whenever you used to come to him, you used to, Guruji कहते हैं ना एक्सरे कर दिया ਤੁਹਾਡਾ मैं स्कैन करते थे as if connecting to his own self within us to get to know what all is there that we required. Anyways, so उसके बारे में ये बता रहा था कि how कि there were times, I will tell you just to elaborate this point, I will give you the satsang of गुरु जी के शाही हजाम क्या यार, आई डोंट नो गैस, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता। मेरे को जब से ये कोविड हुआ है ना उसके बाद ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, कई बार ना नाम भूल जाता हूँ। किशोरी अंकल, राइट, किशोरी अंकल का सत्संग सुनाता हूँ। तो किशोरी अंकल आप सबको पता है कि गुरुजी के शाही हजाम थे। गुरुजी से 80s से जुड़े हुए थे। ही हैड अ वेरी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस इन जलंधर। तो गुरुजी एक बार वहाँ पे उनके पार्लर में गए, उन्हें उसे नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं। इन्होंने अपनी कोई शेव करानी होगी, आई टेक इट शायद सर हेड शेव कराना होगा वट एवर। तो इन्होंने गुरुजी को वेट करा दिया कि जी मेरे 2 जने आपके आगे हैं, इनके बाद आपको करता हूँ। जब गुरुजी की बारी आई तो गुरुजी ने अपने आप की अपने सर इतना कड़ा कर लिया जैसे संगमरमर। तो बेसिकली वो एक ब्लेड टूट गया, 2 ब्लेड टूट गए। तो उनको समझ नहीं आया। किशोरी अंकल, फैक्ट वी जस्ट लॉस्ट किशोरी अंकल पीछे ही, हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो वो हाथ जोड़ के खड़े हुए गुरुजी के सामने कि जी आप कौन हो, मेरे साथ तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भी ब्लेड टूटा हो आपके यहाँ। तो ये
कुछ चल ही नहीं पा रहा ब्लेड सर पे, क्या कर लिया आपने, आप कौन हो? तो गुरुजी ने कहा कि तू मैंने पसंद आ गया, तू मेरा शाही हजाम हो जा। ते ही जॉइंड गुरुजी's fold and he started living with गुरुजी from then on। तो वो बताया करते थे कि दिस वाज इन द 80s आई गेस। इन 90s वन डे गुरुजी, समझो 10 साल रहे होंगे गुरुजी के साथ उनको, तो एक दिन गुरुजी उन्हें कहते हैं कि किशोरी जा, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ, ਪਾर्टी करके आ, सेलिब्रेट वट एवर द केस माइट हैव बीन। तो वो किशोरी अंकल ने कहा कि गुरुजी मैं ज्यादा पढ़िया लिखिया तो नहीं है, लेकिन मैनू इन्ना पता है गोल्डन जुबली तो 50 साल नहीं कहते ने, मैं तो अजे 58 साल का आ गया। 50 साल पहला कितने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 8 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਤੂੰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸਾ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਥ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, 3 ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਪਿਓ 5ਵਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ what I'm trying to tell you is that he could come up with all this thing in a flash and tell you। वो कहते मौज वाली बात होती थी, जब गुरु जी की मौज होती थी कि he would come up with all these things। so this is what I wanted to tell you कि जो मैं शिव जी वाली बात बता रहा था। अच्छा अब कुछ ना मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ना, अब जो 31 मई 2007 को हुआ, none of us were prepared for it। He sent me to Goa for a vacation। Tarun and Sabina were with him along with 2-3 more sangat when he was taken to AIIMS। That is one part I don't discuss, so let us skip that। we come to something after that। the feeling just could not sink in, और आंसू मेरे थम गए थे, मतलब रुक वो बह नहीं थे। I was dumbfounded, came back in a chartered flight, saw his mortal remains, but आंसू नहीं निकले मेरे, मतलब it was a state of, I was in a state of shock and disbelief। और मैं रोज बड़े मंदिर, उस टाइम समाधि भी कच्ची थी, 2 साल तक रोज गुरुजी ने मुझे बुलाया, बिकॉज वो दैट वाज व्हाट केप्ट मी गोइंग वाली बात है। आई थॉट कि यार मैं किधर जाऊं, मतलब I would have I had fallen into depression and anxiety। That was the only place where I found peace। तो वहाँ over these 2 years Guruji gave me some darshan and explained to me a few things which I always had doubts on। It started with something like, as I told you कि मैं रो पाया नहीं था, और around 2 weeks after 31st of May, sometime in the middle of June, रोज जाना मेरा शुरू हो गया था। संडे का दिन था, नई नई MP3 की ना बटी थी मंदिर से, तो तरुण हैड पिक्ड अप वन फॉर मी। तो मैं संडे के दिन, रविंदर मेरा ड्राइवर था, ही वाज ड्राइविंग मी एंड माय एल्डर डॉटर महक, जस्ट द 3 ऑफ अस। इन द आफ्टरनून वी वर गोइंग एंड वो MP3 लगाई, उसके अंदर एक पर्टिकुलर शब्द बजा, गली जोग ना होवे। वो संगत जी वो मेरे इतना दिल के करीब था वो शब्द के, जब भी वो गुरुजी के मंदिर में बजता था गुरुजी के होते हुए, तो मेरा दिल बड़ा रमता था उसमें, मतलब आई यूज्ड टू रियली एंजॉय लिसनिंग टू दैट। तो वो जब बजा तो समझो 2 हफ्ते का जो बांध था आंसुओं का वो टूट गया, एंड आई क्राइड अ रिवर। मतलब इतनी ज्यादा मैं फूट फूट के रोया एंड क्वेश्चनिंग कि गुरुजी तुसी कित्थे चले गए हो, मतलब है कोई गल है, वी वर सपोज टू गो नॉट यू, मतलब हम लोग चले जाते हैं, यू शुड हैव बीन देयर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड प्रॉब्ली देयर चिल्ड्रन एज वेल।
We were the ones who were supposed to be going away. To see any young age te chale gaye, matlab this was all that was coming to me, and I was shell shocked and I kept on crying. मंदिर पहुंचे, समाधि कच्ची थी। रूटीन ये था कि परिक्रमा करते थे हम, लेफ्ट से राइट को पूरा होके, और जो लेफ्ट स्ट्रेच से ऊपर ना मंदिर के जो शिवलिंग है उसको नमस्कार करते हुए निकलता था। तो उस दिन मैं रोए जा रहा था, तो मेरे पीछे रविंदर मेरा ड्राइवर और महक थे। तो हम उस स्ट्रेच पे पहुंचे, रविंदर मुझे कहते हैं भैया गुरुजी। और वो ना, आप ये मान के चलो, संगत जी के जो शिवलिंग है वो ब्लैक कलर का हुआ करता था उस टाइम, अभी भी शायद ब्लैक ही है, पर उस टाइम ना ब्लैक चॉकलेट टाइप के स्टोन्स होते हैं ना, वो स्क्वायर स्क्वायर उससे बना होता था। और ये मान के चलो, हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, कि समझो जैसे सूरज की किरणों से एक प्रोजेक्टर बनाओ, और वो प्रोजेक्टर से गुरुजी की ना पूरी येलो चोले के अंदर फुल क्लियर उस शिवलिंग पे गुरुजी ने दर्शन दिए, और राइट हैंड ब्लेसिंग पोज में एक्सटेंड करके। अब गुरुजी हैज अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। राइट पोज, ब्लेसिंग वाला पोज इसलिए दिया कि हमें जैसे ना गुरुजी में कोई भगवान नजर नहीं आया, कि हमें आदत पड़ी हुई थी कि रामायण में जैसे भगवान राम, जिस तरह रामानंद सागर के भगवान रामायण में हाथ ऐसे रख के ब्लेस कर रहे होते थे ना, तो गुरुजी ये बता रहे हैं कि मैं भी वही, हाँ इस तरह ही ब्लेसिंग होती है। मतलब इट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग अस। बट एनीवेज, हम तीनों ने उसी टाइम वहां पे मत्था टेका, ऊपर देखा तो लुप्त हो चुके थे, ही हैड गॉन। बट दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग मी, बिकॉज आई वाज ब्रोकन दैट डे। आई वाज नॉट स्टॉपिंग, मतलब रोए जा रहा था। तो गुरुजी ने उस दिन ये ढाढ़स बंधाया कि मैं किथे नहीं गया, मैं इत्थे ही हां। बिकॉज गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि जब ये मंदिर की जब रजिस्ट्री हुई थी ना, मेरे ब्रदर ही इज अ विटनेस टू दैट रजिस्ट्री। इट्स अ 1.2 एकड़ शेयर मुखा प्लॉट है, और अरिहंत वाले जैन से लिया गया था। बट एनीवेज, तो वी हैव बीन अटैच्ड टू द मंदिर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हम 4-5 फैमिलीज हुआ करती थी, जो एवरी संडे वी यूज्ड टू गेट टुगेदर ओवर देयर जस्ट टू सी द वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैव अ कार सेवा, लाइक इन CAR कार सेवा। वहाँ पे सब पॉटलक लेके जाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, कोई बड़े बड़े डिकेंटर में लस्सी लेके आ रहे हैं कोई बाबा होता था यहाँ पे, गुड़गांव वाली पुरानी संगत, यूज्ड टू गेट स्कॉशेस। कोई सब्जियां ला रहा है बोलने से हमने ढाबे से 500 रोटियां लगवानी अंदर में, बिकॉज जो माली भैया वगैरह तो होते ही थे, बाकी लेबर वगैरह भी लगी हुई थी। तो कहने का मतलब कि मंदिर का सब हमें पता है उस हिसाब से। और मंदिर जब बन गया था तो गुरुजी ने क्या सिखा, वरन 12 ज्योतिर्लिंग दा तब छड़ के जा रहे हैं। अंदर आन ते दूर दी गल हैगी है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਹੀ ਟੋਲਡ ਅਸ ਵਾਂਸ ਕਿ ਵਰੁਣ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜੂਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ पे, as I told you, we stayed in a joint family, the kids were small, we discussed, debated this issue। 11 नंबर के साथ वाला मेरे ख्याल 12 नंबर है या 13 मिसेस भल्ला का फार्म हाउस है, वो 2.5 एकड़ का was available very cheap, very well within our budget, so to say। बट वही उस टाइम ना बहुत अकेला इलाका था, दूर दूर तक कोई बसावट नहीं थी। तो वी बेसिकली, बिकॉज बड़ा मंदिर भी was not open all the time ना, it used to open only in just 3 days in a year। जो गुरुजी के 3 बड़े फंक्शन होते थे, बस ये 3 दिन ही खुला करता था, बाकी एम्पायर स्टेट में ही सत्संग संगत होती थी गुरुजी की। सो एनीवेज, क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, तो मंदिर के अंदर अब 2 साल तक गुरुजी ने रोज बुलाया, वहाँ पे खुले दर्शन होने, माली भैया वगैरह सब 2-4 जने ही होते थे वहाँ पे। देवर अ सीरीज ऑफ टॉक्स which I had with Guruji, you know, the kinds where you ask him something and you get answers। So I asked him कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ कौन ਹੈਗੇ ਹੋ। कोई कहता है ਤੁਸੀਂ शिव ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਕੰਜਰਾ ਮੈਂ ਓਮ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ।
ओम तो ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले सी। गुरु जी कहते सी कि ना मैं शिव दा प्यो हाँ। सो वट एवर ही सेड इट केम ट्रू। मतलब वो कहते हैं ना, ऑल द डक्स गॉट लाइंड अप। मतलब जो आंसर्स थे कि भी हाउ इज इट पॉसिबल, ओम से ही गुरु जी ने बताया कि सारे ब्रह्मा विष्णु महेश निकले ने। एंड गुरु जी का जो मूल मंत्र है, गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि हमने देखो बचपन से ये सुना हुआ था कि ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय नहीं सुना था, ओम नमः शिवाय तो हम सबने सुना था। गुरु जी कहते थे कि मेरे पुत्र को जल्दी काम कराना है तो दूसरी लाइन बोलो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय का अगर हिंदी में तर्जुमा करो, हिंदी में इफ यू वर टू ब्रेक इट डाउन, तो उसका मतलब निकल के आता है कि शिव ओम का जाप करता है। ओम नमः शिवाय। ओम कौन है? ओम हमारे गुरु जी हैं। और इसके पीछे भी आपको बताऊं कि एक तो गुरु जी के हाथ में जो टैटू था वो भी ओम था। और प्लस जब व्हेन द फ्यूनरल पायर वाज बीइंग लिट, तो उसमें जो आग की जो लपटें निकल रही थी ना, वो सारी ओम 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 निकल रही थी। और तो और one of the old Sangat, very fortunate old Sangat, Ranjan uncle, he did the early morning 4 o'clock सेवा। जब वो समाधि कच्ची थी, धोने वगैरह नहलाने जाते थे समाधि को फॉर ऑलमोस्ट 5-6 और प्रॉब्ली मंथ्स और मोर। जितनी भी मतलब ठंड होए जो भी हो, बेचारा हिम्मत होती थी कि बाइक पे जाया करते थे ऑल द वे फ्रॉम नोएडा। ही यूज्ड टू टेल अस कि वहां पे ना बंदरों की टोली आती थी, और वो ओम ओम वहां बैठ के ना ओम ओम ऐसे जैसे कोई जाप कर रहा ना, ओम 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 करते रहते थे वहां पे। सोचो बंदर ओम करते थे। तो देयर सो मेनी थिंग्स के भाई। और गुरुजी जब भी किसी को ब्लेस करना होता था, 5.25 ग्राम का कहते थे कि ओम ले आई गोल्ड दा, या जो भी इस तरीके। सो एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस व्हेन ही टोल्ड मी कि भाई मैं ओम हाँ। सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स दैट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट वाली बात है। बाकी मैं मेरे वाले तो बहुत सत्संग होते हैं कि जी मैं यहाँ गया, मैं करके तो हमारी ईगो बड़ी होती है। सबसे बड़ा, इफ देयर इज टाइम फॉर वन मोर, प्रॉब्ली आई वुड टॉक अबाउट माय जेलेसी सत्संग। इज इट ओके जी? हाँ जी अंकल जी, you can carry on. श्योर। गुरु जी के पास जब जाना शुरू किया ना हमने ग्रेटर कैलाश में, तो 3-4 महीने बाद ना गुरु जी जलंधर चले। गुरु जी ना जलंधर का मंदिर ना बहुत गुरु जी ने खुद अपने खड़े होकर बनाया हुआ। मतलब यहाँ वाला दिल्ली वाला मंदिर तो बेसिकली रघबीर अंकल के जिम्मे कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा हुआ था। गुरु जी यूज्ड टू बी इन जलंधर और वटेवर, बट जलंधर वाला मंदिर उन्होंने खुद खड़े होकर अपने सामने बनवाया हुआ है। और कभी कभी दिल्ली में बैठे बैठे भी गुरु जी कहते थे कि जाओ जलंधर मत्था टेक के आओ। वहाँ की वाइब्स और वेरी पॉजिटिव। नॉट कि यहाँ की तो बहुत ही, ये तो खैर है ही है, बट वहां भी भेजा करते थे। टू कट इट शॉर्ट, गुरु जी जलंधर गए हुए थे। अब हम लोगों का आदत इतनी पड़ चुकी थी रोज गुरु जी के पास जाने की, एक अच्छी 8 महीने ही होंगे उस टाइम, क्या साल हो गया होगा। आई एम नॉट वेरी गुड विद डेट्स और नेम्स, बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे जिंदगी के यही पल होंगे जो अ, यादगार रहेंगे। कभी बंदा नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड हो, लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि भाई लिख लें इस दिन ये हुआ था या इस दिन वो हुआ था। सो एज फार एज डेट्स आर कंसर्न्ड आई एम अ कंप्लीट जीरो। एनीवेज, अभी हमारा प्लान बना कि चलो गुरु जी को मिल के आए जलंधर। उस साल बारिश बड़ी हुई थी। आई गेस 97 का टाइम था, 96 का था, 95 में मिले थे। साल हो चुका था जब गुरु जी गए। तो बारिश बड़ी हुई थी उस साल। तो हम चारों ने ना, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ, हम 4 जने अपनी अरेंजमेंट हमने शताब्दी में कराई। वी वेंट टू मीट गुरु जी इन जलंधर। अमृतसर शताब्दी थी, उसमें हम गए। तो जब हम जलंधर मंदिर पहुंचे, 300 नंबर डिफेंस कॉलोनी, तो गुरु जी वॉज सो हैप्पी टू सी अस। हाँ जी, कुछ बोलना है? हाँ। सो he was so happy to see us. He made all our arrangements. Sardar Umrao Singh uncle was a sitting MP of Congress from Jalandhar. तो उनके घर निर्मल दीदी, उनकी डॉटर इन लॉ, उनके घर गुरुजी ने हमें रखवाया। एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। और गुरुजी शाम को जब हम वहाँ पे आए, तो गुरुजी ने मेरी मदर और मदर इन लॉ को दोनों को बोला कि तुसी ब्रासो लेके ना मूर्तियां चमकाओ। वहाँ पे ना जलंधर मंदिर में कोई ब्रास की 2-3 मूर्तियां हुआ करती थी, अभी भी है। तो ये ब्रासो लेके चमकाओ, मैं बच्चा को कुमान लेके जाना।
तो गुरुजी हमारे को अपने वो कंटेसा में ले गए। अब उससे पहले ना हमारी फैमिली का नाम तो बड़ा होता था, बट आई वाज ऑलवेज हार्ड प्रेस फॉर कैश। मैं और शैली पैसे बहुत ज्यादा होते नहीं थे। आई रिमेम्बर आई जस्ट हैड वन सिटी बैंक का कार्ड हुआ करता था मेरे पास उस टाइम। उसकी भी इट वाज अ नॉर्मल सिल्वर कार्ड। मेरा 3,000 की लिमिट हुआ करती थी, वो भी चौकटी रहती थी। रिवॉल्विंग क्रेडिट भी जिंदा रहते थे हम। अब हम जब गाड़ी में बैठे थे तो शैली के दिमाग में आया कि यार पता नहीं अपना वो पर्स कहाँ भूल गई, कोई ले ही ना जाए। ये सोच ही रही थी तो गुरुजी जाने जान है। गुरुजी कहते हैं की सोचन रही है, कोई नहीं लेके जाएगा। पर्स है कि 170 रुपये, एक टूटी हुई कंघी थी, एक लिपस्टिक। ये कह के उन्होंने उसको आश्वासन दे दिया, सांत्वना दे दी। जब हम वापस आए तो वहीं पे पड़ा मिला मंदिर में। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से मैंने कहा देखो सही यार, अजमाओ के गुरुजी ने बोला क्या है इसमें। तो संगत जी 170 रुपए थे, एक कंघी थी और एक लिपस्टिक निकली उसमें। तो मैं ही सोचता था यार कि गुरुजियों को कैसे पता चल जाते हैं सारी चीजें। अगले दिन सुबह, उस दिन शाम को संगत आई तो गुरुजी ने हमें मिला, मेरे धी पुत्र ने। इट वॉज सच अ हेडी फीलिंग। आई मीन नाउ आई नो हम सभी उनके धी पुत्र हैं कि भाई मैं हमारे को उस टाइम बोला मुझे और शैली को, तो इट फेल्ट वेरी ग्रैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ऊपर अगले दिन उनके कमरे में गुरुजी के चरण दबा रहा था। गुरुजी ने एक समोसा प्रसाद दिया। गुरुजी कहते ने वरन अजय फला फला बंदा दिल्ली आएगा कहेगा गुरुजी मैं इत्थों दी लंघ रिहा सीगा, सोचा तुहाडे दर्शन करदा चला। आई वुड नॉट लाइक टू नेम द जेंटलमैन बिकॉज पीछे यही हुआ है, हमारे सामने वाली बातें हुई हैं और बाद में लोग डिनाई कर देते हैं हम तो गुरुजी को, किसी गुरुजी को जानते ही नहीं है। तो इसलिए उनका नाम नहीं लेता। तो 5 मिनट लेटर, मतलब ही इज अ वीआईपी फ्रॉम दिल्ली, बट इतना ही काफी है। 5 मिनट लेटर देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर एंड इन वॉक्स द जेंटलमैन एंड क्या उसने कहा कि गुरुजी मैं आज जलंधर आया। मैंने कहा सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ना मिलूं। और गुरुजी लुक्स एट मी विद अ ट्विंकल इन हिज आईज एज इफ आस्किंग मी तेनू क्या सिखाना है आएगा। मैं उनको कह रहा हूँ वाह गुरुजी आप तो यार जान ही जान हो, थिंकिंग के यार ही हैज अ हॉटलाइन विद गॉड। गुरुजी मतलब मैंने जिंदगी भर मालिक को मैनेजर समझने की भूल की। मैंने सोचा ये जो बोलते हैं ऊपर वाला कर देता है। ये थोड़ा पता था कि ऊपर वाले ही होते हैं। हालांकि उस टाइम मैंने खुद ही गुरुजी को एक दिन इम्प्रेस करने के लिए जो बोला कि गुरुजी गॉड स्टैंड्स फॉर गुरुजी ऑन ड्यूटी। गुरुजी बड़े खुश हुए थे। बट नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट कि मैं उनको खुद नहीं मान पा रहा था जस्ट टू इम्प्रेस हिम, मैं उनको ये बोल रहा था। एनीवेज अब नीचे दोपहर का टाइम हो गया था, नीचे गुरुजी गद्दी पे आ गए। लोकल जलंधर सजनत भी आ गई कुछ। तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे देयर इज वन मिसेस लखानी। गुरुजी कहते ने आंटी तेन शर्म नहीं आती। ये हंसी ठट्ठे वाले हैं थोड़े, मतलब सो प्लीज बेयर विद मी, नॉट एवरीथिंग इज सीरियस ओवर हियर, सम थिंग्स आर मेंट टू बी लाइट इन लाइफ। तो गुरुजी कहते ने आंटी तेन शर्म नहीं आती। तो कहते हैं गुरुजी मेरे तो की खता हो गई है। कहते तो अजय बह के सोच रही है तो 4 दिन बाद किट्टी पार्टी है तो केड़ा नवा सूट लगा के जाना है। अंकल तेन हफ्ते तो कह रहे ने ਉਹਦੇ ਕਾਛੇ फटे ने तेरे को लामा ਦਿੰਦੇ ਨੇ रोज, तेन वेल नहीं मिलती दे अगले ਦਾ ਕਾਛੇ ਲਿਆ। तो शी वेंट वेल गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता। गुरुजी कहते ने ਹੋਰ सुन ਤੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਾਂਠਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ। ਤਾਂ शी वाज गोइंग pale by the minute कि यार हाउ डज गुरुजी नो ऑल दिस। फिर गुरुजी ने कहना अगला बुलेटिन तेरे फ्रिज ਵਿੱਚ ਨਾ 6 ਅੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇਈਂ। मतलब this is just a mundane thing, but what I'm trying to tell you is that he knew anything and everything, and I always used to think कि he has a hotline with God, कि यार ने सब कुछ ऊपर वाले से डायरेक्ट बातचीत है। बाद में कई सालों बाद गुरुजी यही कहते थे कि जिथे मर्जी फरियादा करो, जिथे मर्जी गेड़े पाओ, जिथे मर्जी फरियादा करो, जिथे मर्जी गेड़े पाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। So I always used to take it with a pinch, rather a bucket of salt. Like for example, the first time that we went to Radisson in Noida, गुरुजी कहते ने ए मेरा बड़ा बड़ा भगत है। सो आई नो यार दैट इज ओन्ड बाय मल्होत्रा बुक डिपो वाले। बचपन में कुंजिया पढ़ा करते थे उनकी, एमबीडी वालों की। एमबीडी वालों का है, मैंने कहा मिस्टर मल्होत्रा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं संगत में। ऐसे ही मतलब अपने हर चीज में कॉपीराइट पा देते हैं। व्हाट गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू मीन दैट वे वाज, बाद में मुझे पता चला
कि मिस्टर मल्होत्रा इज अ वेरी बिग शिव भगत, तो शिव के भगत है तो गुरु जी की तो ऑटोमेटिक भगत हो गए वाली बात है। तो फॉर एग्जाम्पल हंसी टट्टे का ही, अच्छा फॉर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ मैं जलंधर वाला, सॉरी इधर उधर हो जाता दिमाग। अब हमारा जिस दिन जाने का टाइम था, संडे की हमारी वापसी की टिकट थी, शताब्दी में ही हमने वापसी करनी थी। अमृतसर शताब्दी है वो 4 बजे आती है जलंधर, और 2 मिनट का हॉल्ट होता है सिर्फ, पीछे से अमृतसर से आती है। अब गुरुजी कभी सोते नहीं है फॉर द संगत, प्रॉब्ली ऑल ऑफ यू नो दैट। एक बार इसके ऊपर भी सत्संग ये है कि एक बार 2002 या 3 में शायद सिंगला आंटी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी तुम बड़े थके लग रहे हो, थोड़ी देर सो जाओ। तो गुरुजी का जवाब सेगा रब नहीं सोंदा, रब सो जाए तो परले आ जाओ। सो उस दिन वो ये ना माया हमारी आंखों में लगाई कैसे उन्होंने। एज आई टोल्ड यू कि बारिश बहुत हुई थी उस साल, और बारिश का बहुत ज्यादा प्रकोप था वहां पे जलंधर में भी। दोपहर का टाइम था, करीब मस्ट हैव बीन 12:30-1 बजे। गुरुजी ना टेक लगा के दीवार के साथ कारपेट पे ही बैठे हुए थे, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ऐसे दिखाया कि जो सो गए हूँ। वैसे आपको बता रहा हूँ कभी सोते नहीं है। पंखा भी बंद हो गया, बत्ती चली गई थी। पंखा, हाथ पंखा साइड में बड़ा था वो उससे जला। वैसे तो 2 मिनट में बंदा ठंडा हो जाए, पर वो गुरुजी ने शक्ति भी दी, काफी देर तक करते रहा, टाइम मिनट तो नहीं गिने, पर आधा पौना घंटा शायद हो गया होगा। अब मेरी मदर और मदर इन लॉ अपनी कलाई की तरफ इशारा करें कि चलो चले, जाने का टाइम हो गया, ट्रेन निकल जाएगी। और मैं उन्हें बोलूं कि मैं इन्हें कैसे उठा दूं गुरुजी को, मैं इशारे में ये बताऊं। एनीवेज 2:30 बजे करीब गुरुजी गॉट अप विद अ स्टार्ट। अरे तुसी गए नहीं, आज तो तुम्हारी ट्रेन सीगी। बिकॉज उस वाटर लॉगिंग इतनी थी उस साल जलंधर में कि हालांकि नॉर्मल कोर्स में 15 मिनट का रास्ता होना था स्टेशन तक, बट क्योंकि उस दिन सिर्फ ओनली साइकिल रिक्शा वाज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कुड टेक अस देयर वाटर लॉगिंग के थ्रू, it would have taken us at least 1.5 hours or probably more, thinking कि we would not have made it by 4 o'clock. True enough, हम करीब 4:30 या 4:45 स्टेशन पहुंचे। ये सोच के जब गुरुजी ने कहा गुरुजी ने कहा आज तो थोड़ी ट्रेन से की, कोई नहीं आज 6 बजे जाओगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, इन्होंने बोला और हो गया, ऐसे थोड़ा होता है, ये मन में सोच रहा था। मैंने कोई नहीं मना, चलो वहाँ पे, इसमें नहीं तो फ्रंटियर या कोई और पंजाब में रात वाली ट्रेन में कराऊंगा, ये तो निकल गई होगी। हम 4:45 बजे स्टेशन पहुंचे, पता चला पीछे ट्रेन ही नहीं आई, तो वो 6 बजे आई जो गुरुजी ने बोला था। जय गुरुजी वाला हिसाब था कि वो 6 बजे फिर हम आए। तो ये इसलिए आपको ये पर्टिकुलर विजिट की मैंने आपको भूमिका दी, बिकॉज इससे मेरा सेकंड जो सत्संग है वो लिंक्ड है। अब ये इस पर्टिकुलर विजिट टू जलंधर में गुरुजी ने लिटरली पलकों पे हमें बैठा के रखा। अब बात करते हैं, साल 1.5 साल के बाद यही स्थिति हुई कि गुरुजी जलंधर में थे, बीच में दिल्ली आए तो उसका फिर जलंधर चले गए थे। तो फिर उस दौरान ना हुआ क्या कि एज आई टोल्ड यू कि आई वाज द फर्स्ट इन माय फैमिली टू गो टू गुरुजी, बट जॉइंट फैमिली में रहता था कि जो भी वहाँ पे होता था शाम को ब्रेकफास्ट टेबल में भी आई यूज टू बी डिस्कसिंग इट विद तरुण एंड सबीना भाभी, भाई क्या क्या हुआ वहाँ पे। सो उनको कोई इस टाइम तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, वो सुनते थे और अनसुनी कर देते थे, टिल वन पर्टिकुलर सत्संग हैपेंड, वन थिंग हैपेंड, एंड दैट वाज एक दिन क्या हुआ कि शाम को जब गुरुजी के पास बैठे हुए थे हम संगत में, तो 2-3 ना सोनी सोनी आंटियां, कोई सर दबा रही थी, कोई हाथ दबा रही थी, कोई पाँव दबा रही थी। और मेरे दिमाग में ये आ गया विकार, देखो गंदगी मेरी, आई वाज यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने कहा यार ऐदा दे गुरु मंदिर ने औरतों को लो सेवा लेंदे ने, दिमाग में आ गया। तो मैं ये सोच ही रहा था जब मत्था टेकने गया, तो गुरुजी ना इन अ वेरी टर्स वॉइस ही सेड, वरन जिथों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ औरत नहीं दिसदे, सारे कीड़े मकोड़े दिसदे हो। इट वाज अ टाइट स्लैप ऑन माय फेस बिकॉज आई न्यू कि यार मेरी सोच कितनी गंदी है, मैं अपने गुरु के बारे में सोच सकता हूँ कि भैया, मतलब ये जो हुआ, देख बनना था सत्संग, तो ये सच्ची बात बता रहा हूँ। एंड गुरु जी इज ओके विद इट, ही गेव मी अ फिटिंग बिफिटिंग रिप्लाई ना वाली बात है। सो मैंने ये भी सत्संग शेयर किया। ये शायद इतनी डिटेल में नहीं किया होगा, बट ये बोल दिया गुरु जी साहब कहते हैं कि भी ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ सारे मैनू आदमी औरत नहीं दिसते, सारे कीड़े मकोड़े दिसते। तो दिस डिड इट फॉर दैम। अब उन दोनों ने कहा यार कमाल है, वी विल आल्सो गो, कि भाई जो हम सबको कीड़े मकोड़े कह रहे हैं।
अब गुरुजी के पास उन्होंने जाना शुरू किया, तो क्या देखता हूँ कि जी जो हमारे को पेडेस्टल पे रखा हुआ था गुरुजी ने, मेरे को तो 11 बजे गुरुजी ने कहा चल लो केपी के खाओ पियो किसको, सिनेमा खत्म। और उनको सुबह 3-3 4-4 बजे तक दोनों को बैठाए रखना। अब यार कमाल है, दिल में जेलसी आ गई। मैंने कहा जब लेके जाने वाला मैं, ये तो छा गए हैं यार, इन्होंने तो मल लिया अपना एरिया वहां पे। मेरे को तो बिल्कुल ही मक्खी की तरह बात कर दिया गुरुजी ने। और दिमाग में है हो ना हो यार, ये कान भर रहे हैं भाई भाभी उनके। अब कॉमन बिजनेस कॉमन फैमिली, मेरी बातचीत भी रुकी हो गई। बिजनेस के अंदर वो जो बोले मैं अपोज करे, वो लेफ्ट करे तो मैं राइट करूं। ही वॉज आई वॉज सीथिंग फ्रॉम विद इन, और उसको कुछ समझना है कि भी मेरे में क्यों चेंज आ रहा है। एनीवेज इस तरीके से और थोड़ा टाइम बीत गया। अब गुरुजी फिर जलंधर चले गए। नाउ शैली वाज प्रेग्नेंट विद आवर फर्स्ट चाइल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुरुजी वाज इन जलंधर। तो हमने कहा चलो यार गुरुजी को मत्था टेकाते। तो पहले ये प्रोग्राम बना के तरुण और सबीना भाभी on a one weekend they'll be going there. When they come back the subsequent weekend we will follow suit कि हम जाएंगे। तो वो लोग वहां पे गए। तरुण आया वापस, बड़ा खुश था। गुरुजी ने बड़ी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी खास बात ले ना, डिफरेंट टाइप के लड्डू भेजा करते थे जब भी जलंधर से किसी के भी हाथ। मुझे वो पता नहीं कौन से लड्डू होते थे, क्या कहते थे उसे, बट बहुत बढ़िया, मतलब वेरी डिफरेंट। वो ब्लेस्ड लड्डू होते थे। एनीवेज वो भी लेके आया तरुण हमारे लिए। तो तरुण ने कहा कि वरुण गुरुजी ने तेरे मैसेज दिया है। मैं क्या मैसेज दिया? कह रहे वरुण ने कहा अजय अगले हफ्ते ना आई। अब मैं तो यार वैसी जेलिसी से ऊपर तक भरा हुआ था। मैंने कहा कमाल है, खुद तो लड्डू लूट आए, खुद तो दर्शन कराए, ब्लेसिंग ले आए, अब मेरी बारी आई तो अपनी तरफ से ही बोल दिया। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। मैंने कहा ये कौन होता है मुझे मना करने वाला? दिमाग में ही जब ईगो आ जाए, जब दिमाग खराब होए ना, बुद्धि भ्रष्ट होए, तो दिमाग में कोई सही सही ख्याल आता नहीं है। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। हम चारों जने, बाकियों को मैंने बताया नहीं कि ये कॉन्वर्सेशन हुई, नहीं तो शायद कोई वही हम मुझे ही टोक के ठीक कर देता। हम वहां पे गए। जैसे ही हम मंदिर के अंदर घुसे, गुरुजी गद्दी पे बैठे थे। बस मुझे देखा ही हम चारों को बोला ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ मैं मना कराया ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ क्यों आ गए? माड़ा करा देता है, यही बोला वाला ने। तो मैं कहा फिर गुरुजी आप वापस जाइए। तो गुरुजी कहा ना ना, प्रोग्राम बना के आया, प्रोग्राम नाल जाना। मैंने यही बोला था तरुण को, मेरा तो प्रोग्राम बना हुआ है, मैं तो प्रोग्राम से ही जाऊंगा। और यकीन, उन्होंने गुरुजी ही मेड ऑल आवर प्रोविजंस इन द सेंस अकोमोडेशन वहीं सिद्धार्थ उमराव सिंह अंकल के घर में हमें ठहराया। लेकिन इस बात जो डिफरेंट और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी कि 2 दिन जो हम वहां पे रहे, गुरुजी ने हमसे बात करनी तो दूर, जिस तरफ हम 4 जने बैठे होते थे ना, सारा सारा दिन गुरुजी उस साइड देखते तक नहीं थे। और मतलब बाकी जो लोकल संगत आ रही जलंधर की, उन्होंने देखना कहना यार कहनू तो दिल्लियों आए ने पर गुरुजी तो गल भी नहीं कर रहे इन्होंने नाल। तो इससे इतनी ज्यादा ना शर्मिंदगी होनी हमारे को, मेरा दिल करे कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, इतना शर्मिंदा हो रहा था। बट उससे भी ना अब तो जेलसी और बढ़ गई, कम नहीं हुई। अब तो यकीन हो गया कि यार हो ना हो भाई भाभी ने कुछ ना कुछ चाबी घुमाई है गुरु जी। एनीवे वापस आए, वही हर चीज में मैं अपोज कर रहा था। अब उसके 2-3 महीने बाद गुरुजी आए दिल्ली। तो मत्था मुत्था जब टेकने पहले दिन गया, तो गुरुजी ने कहा कि वरन तेरे को कुछ चीज मंगा तो देगा। मैं गुरुजी हुक्म दो, सब कुछ थोड़ा देता है। गुरुजी कहते वो तो सब ठीक है मैं देता है, लेकिन एक चीज तेरी अपनी कमाई है, तै खुद कमाई है, मैं तेनों नहीं देती। गुरुजी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਂ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। Sangat ji, I cried a river that day because I knew that I was wrong from well beforehand only. But my ego was stopping me from realizing that. उनका भाई भाभी के जाके मैंने पाँव छू के उनसे भी माफी मांगी। बट गुरुजी ने मेरे को इतना भार मुझसे कम कर लिया, मेरी छाती पे जो इतने साल से था वो गुरुजी ने मुझसे ले लिया। तो हम सब अपने क्या गुरुजी को दे सकते हैं? अपनी असल कमाई दे सकते हैं। हमारी असल कमाई यही है, छल कपट गलत काम, यही हमारी असल कमाई है। तो वी ऑल हैव स्केलेटन इन द कबर्ड। आप ये मान के चलो कोई भी दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में। अगर आप वाकई यू वांट इट ऑफ योर चेस्ट, तो द बेस्ट थिंग इज ओन अप। ओन अप कैसे करना है? संगत में गुरु बसता है। 4 संगत के बंदों के सामने अगर आप अपनी गलती मान लोगे ना, बख्शे जाओगे। आसान काम है। क्यों एक झूठ के पीछे सारी दुनिया से लड़ते रहना? टेक इट ऑफ योर चेस्ट, क्लियर योर बैगेज एंड मूव ऑन वाली बात है। मैं तो गुरुजी को हमेशा चीट शीट यही होती है कि गुरुजी कल तक कंधे सारे
पाप माफ कर दियो ते अज नवा खाता खोल रहे हैं। एनीवेज मेरे हंसी ठट्ठे के ज्यादा होते हैं, कोई ज्ञान ज्ञान वाली बातें नहीं होंगी इसमें, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर बिकॉज टुमारो इज सच अ मोमेंटस डे। और ये जो पर्टिकुलर मैंने बर्थडे का जो सॉन्ग भेजा था अभी चलाने के लिए, ये स्पेशली कल के लिए ही डिजाइंड है। इट हैज बीन कट इन अ स्टूडियो, वधवा अंकल के स्टूडियो में। अपना निखिल बेरी ने एंड हिज टीम हैज this thing recorded it. It's a beautiful song, worth a listen once again. And let us all celebrate under Guruji's loving care. Jai Guruji, I know we can go on and on, but then it has to be a celebratory satsang, not a satsang that goes on and on. We can do that some other time. बहुत बहुत मुबारक हो जी। गुरुजी के जन्मदिन की सारी संगत को ढेरों शुभकामनाएं। प्लीज प्ले दैट बर्थडे सॉन्ग वंस अगेन। श्योर अंकल। जय गुरुजी। थैंक जय यू गुरुजी। अंकल, थैंक यू सो मच। जय थैंक यू थैंक यू गुरुजी। मत बोला कर बेटा, डांट पड़ती है गुरुजी। गुरुजी के कंजरा। नहीं अंकल, गुरुजी का तो देखो सबसे पहले थैंक यू है, बट आपका भी कि आपने इतना टाइम नहीं निकाला नहीं और नहीं आप नहीं इतने नहीं हंसी ठट्टे वाले जो करते हो ना, उसी से हमें भी आप बहुत थैंक हंसी यू आती नहीं, है। बस एंजॉय फील करो। इन दरबार। थैंक यू गुरुजी करा कर बस, और थैंक कुछ यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी, अब हम बर्थडे सॉन्ग प्ले करेंगे गुरु महाराज के लिए, जो अंकल ने भेजा था। जय गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज। अंकल मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे तो ऑलमोस्ट 11:30 हो गए, तो मेरा तो बर्थडे शुरू ही हो रहा है गुरुजी का। अच्छा, अरे वाह, यू आर सो गुरुजी, ब्लेस्ड। सबसे पहले तो ये तेरे पास ही आ रहे हैं गुरुजी। सबसे पहले हम ही सेलिब्रेट। सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी। हाँ चल, जय वेरी गुरु गुड। जी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी। जय गुरुजी। बधाइयाँ बधाइयाँ, जन्मदिन दिया बधाइयाँ। बधाइयाँ बधाइयाँ, जन्मदिन दिया बधाइयाँ। संगतां ने रल मिल खुशियां मनाइयां, गुरु जी दे आन दियां खबरां सुनाइयां। संगतां ने रल मिल खुशियां मनाइयां, गुरु जी दे आन दियां खबरां सुनाइयां। गुरु जी दे आन दियां खबरां सुनाइयां। होन बधाइयां लोको, होन बधाइयां, होन बधाइयां लोको, होन बधाइयां। गुरु दे जन्मदिन दियां सबनूं बधाइयां। होन बधाइयां लोको, होन बधाइयां। बधाइयां, बधाइयां। दिन भी है प्यारा ते रात भी है प्यारी, गुरु जी दे मुख उत्ता जान या सवारी। दिन भी है प्यारा ते रात भी है प्यारी, गुरु जी दे मुख उत्ता जान या सवारी। गुरु जी दे मुख उत्ता जान या सवारी। नचदे ने सारे अज वांग शदाइयां, नचदे ने सारे अज वांग शदाइयां।